हाँ तो नमस्ते जी, कैसे हैं आप सभी। तब हो गई तैयारी आप सभी की। एक बार कमेंट बॉक्स में बताइएगा, क्या आप हमें सुन पा रहे हैं, क्या हमें देख पा रहे हैं। भैया क्या आप हमें देख पा रहे हैं, सुन पा रहे हैं। चलिए, यस सर। तो चलिए आज की क्लास में, और ये हमारा मैथिली का आज अंतिम क्लास है। और इस क्लास में हम लोग क्या करने वाले हैं बताइएगा जरा। इस क्लास में भैया आज हम लोग सब्जेक्टिव की तैयारी करेंगे, रिवीजन करने वाले हैं। सब्जेक्टिव के हर एक क्वेश्चन को रिवीजन करेंगे जो एग्जाम में आने के 100% चांसेस है। ठीक है, तो भैया क्या क्या करेंगे बताओ। सबसे पहले हम लोग करेंगे लघुत्तरीय प्रश्न, उसके बाद करेंगे दीर्घोत्तरीय प्रश्न, उसके बाद आशय करेंगे, संक्षेपण करेंगे और पत्र लेकर उसके बाद निबंध करेंगे। और इस मैथिली की जो विषय, ये जो मैथिली विषय है, इसका आज हम लोग समापन करेंगे और एग्जाम में एकदम गर्दा उड़ा करके आ जाएंगे। तो एक बार क्लास को क्या कर दीजिएगा, आप लोग लाइक कर दीजिएगा। क्लास को सबसे पहले आप लोग क्या करोगे, लाइक करोगे और साथ ही साथ शेयर कर दोगे। ठीक है, देखो ये जो क्लास है ये समझने समझाने की क्लास नहीं है, ये क्लास है रिवीजन की क्लास। इसलिए एकदम स्पीड में हम लोग जल्दी जल्दी जो क्वेश्चंस होंगे उसका रिवीजन करने वाले हैं। जो क्वेश्चंस होंगे उसका क्या रिवीजन करने वाले हैं। आज का दिन आप लोग के लिए बहुत खास होगा, आपके जीवन का सबसे खास दिन है, क्योंकि आज आप जाने वाले हैं मैट्रिक का एग्जाम देने के लिए। और वो पहला एग्जाम आपका होगा मैथिली का एग्जाम होगा, जो कहीं ना कहीं खास बनाएगा आपके एग्जाम को। और आज का एग्जाम मुझे विश्वास है, मुझे आपके मेहनत पर, हमारे मेहनत पर विश्वास है कि आज आपका एग्जाम बहुत ही अच्छा जाने वाला है। हाँ, लेकिन एग्जाम में जाने से पहले आज का ये क्लास करके जरूर जाइए, बहुत कुछ हेल्प मिलेगा। ठीक है, चलिए तो शुरू करें एकदम स्पीड में रिवीजन करेंगे हम। एकदम स्पीड में हर एक क्वेश्चन को पढ़ेंगे, ताकि हर एक क्वेश्चन हमारे माइंड पर चले आए, ताकि एग्जाम में जाने के बाद आसानी से उसको जल्दी। मुझे तो लगता है कि आप लोग इस मैथिली के एग्जाम को, जो 3 घंटे का एग्जाम होता है, उसको आप 1.5 घंटा में बना करके बैठ जाओगे। इतना अच्छे से आपका एग्जाम आज जाने वाला है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं, शुरू किया जाए। सबसे पहला क्वेश्चन आप सभी के बीच है लघुत्तरीय प्रश्न, जो हम गद्य खंड का देखेंगे। किसका देखेंगे, गद्य खंड का देखेंगे। देखिए पहला प्रश्न पढ़िए तो क्या है। बृहद विष्णु पुराण के अनुसार मिथिला की लंबाई चौड़ाई लिखो। मिथिला के लंबाई और चौड़ाई बृहद विष्णु पुराण के अंतर्गत। तो बताइए विष्णु पुराण के अंतर्गत मिथिला का लंबाई आपको पता है 24 योजन, याद करके जाइएगा। विष्णु पुराण के अंतर्गत मिथिला की लंबाई 24 योजन और चौड़ाई कितनी है, 16 योजन। चलिए पहला क्वेश्चन याद हो गया पहला क्वेश्चन। चलिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं हम। जैन धर्म के प्रवर्तक के छला, जल्दी बताइए। जैन धर्म के प्रवर्तक के छला। जैन धर्म के प्रवर्तक महावीर स्वामी छला। बताइए, 2 क्वेश्चन याद हुआ, महावीर स्वामी छला। बताइए 2 क्वेश्चन आपने याद कर लिया। फिर बताइए जैन धर्म के प्रवर्तक के छला, महावीर स्वामी छला। याद करेंगे। तीसरा क्वेश्चन, चंदा झा के अनुसार मिथिला के चौहद्दी लिखो। चंदा झा के अनुसार मिथिला के चौहद्दी बताओ जल्दी से। उत्तर में हिमालय, दक्षिण में गंगा। बताओ चंदा झा के अनुसार मिथिला के चौहद्दी बताओ। उत्तर में हिमालय, दक्षिण में गंगा, पूरब में कोसी, पश्चिम में गंडक। पूरब में कोसी, पश्चिम में गंडक। याद करिए, उत्तर में हिमालय, दक्षिण में गंगा, पूरब में कोसी, पश्चिम में गंडक। याद हो गया। देखिए 4 क्वेश्चन करेंगे। मिथिला की सीमा पश्चिम में परिवर्तन कारण उल्लेख करो। हम कहेंगे मिथिला के पश्चिम भाग में बौद्ध और जैन धर्म प्रबल भ रहल छल। फिर बताइए क्या कहेंगे, मिथिला के पूरब कहते हैं, पश्चिम में कौन धर्म मजबूत हो रहा था, जैन और बौद्ध धर्म प्रबल हो रहा छल। और ये दोनों धर्म ब्राह्मण धर्म के की छले विरोध अवैदिक छल। ब्राह्मण धर्म के विरुद्ध की छले अवैदिक छल। वैदिक संस्कृति से दोनों धर्म के संस्कृतियों अवश्य ही भिन्न छल। ऐसा बौद्ध एवं जैन संस्कृति कारण मिथिला के संस्कृति ओकर पश्चिम भाग में लुप्त हो गया। आप मिथिला के पश्चिम भाग में की है बनारसी पंचांग प्रचार है, यानी की खाओगे, जल्दी बताओ हमारे भाई, हमारे बताओ। अगर अहाँ के पूछते एग्जाम में कि मिथिला के सीमा में मिथिला के पश्चिमी सीमा में परिवर्तन हो गए, कारण छे बौद्ध और जैन धर्म। नॉर्मली नहीं याद रहत एते तो जरूर कह देवे कि मिथिला के पश्चिम में बौद्ध और जैन धर्म प्रबल भ रहल छले, जे मिथिला के संस्कृति से बिल्कुल अलग छले। एहि कारण मिथिला के पश्चिम में बौद्ध और जैन धर्म की हो गए, मैथिली धर्म मिथिला के पश्चिम में, जे कारण मिथिला के पश्चिम में मैथिल के जो संस्कृति छले, जो वेद सम्मत छले,
कहीं समाप्त हो गए मिथिला पंचांग समाप्त भ गए और कौन सा पंचांग चल रहा है बनारसी पंचांग चल रहा है बताओ समझ में एले की कहलिए फिर से समझियो की कहलिए मिथिला के पश्चिम में जैन धर्म और बौद्ध धर्म की भ रहल छले मजबूत भ रहल छले जे कारण मिथिला के संस्कृति ओता की भ गए समाप्त भ गए नॉर्मली कह देवे नहीं तो बात हो चलिए चलिए आगे देखते हैं लेखक के अनुसार मिथिला के सीमा कत धरी मानल जाए जो लेखक है उनके अनुसार मिथिला का सीमा बताइएगा आप मिथिला का सीमा बताइए तो लेखक के अनुसार मिथिला का सीमा पूर्व में दिनाजपुर धरी याद रखिए पूरब में दिनाजपुर धरी पश्चिम में पूरब में दिनाजपुर धरी पश्चिम में पूर्वी चंपारण मुजफ्फरपुर हाजीपुर धरी उत्तर में हिमालय के वन पर्यंत और दक्षिण में पुरुलिया मयूराक्षी चाईबासा आदि मानल जा सकते हैं फिर बताओ लेखक के अनुसार मिथिला के सीमा कत धरी मानल जा सकते तो लेखक के अनुसार पूरब में दिनाजपुर याद करिए पूर्व में दिनाजपुर पश्चिम में पूर्वी चंपारण फिर बताइए पूर्व में दिनाजपुर पश्चिम में पूर्वी चंपारण मुजफ्फरपुर हाजीपुर धरी उत्तर में हिमालय के वन पर्यंत और दक्षिण में पुरुलिया मयूराक्षी और चाईबासा धरी मानल जा सकते 5 गो क्वेश्चन बताएं ये 5 गो क्वेश्चन आपका रिवीजन हो गया तो एक बार कमेंट बॉक्स में जल्दी से यस लिखिए भैया कमेंट बॉक्स नोट तो सुनना ही नहीं चाहते हम सिर्फ यस सुनना चाहते हैं अगर ये 5 गो क्वेश्चन आपका रिवीजन हो गया तो आप कमेंट बॉक्स में फटाक से यस लिखिएगा भैया यस हाँ चले आगे चले हम चलिए बहुत सुंदर चलिए अब छठा लेखक के अनुसार मिथिला के पूर्वी सीमा कत धरी अब ये बताए पूर्वी सीमा दिनाजपुर धरी लेखक के अनुसार मिथिला के पूर्वी सीमा कोसी के पार को पूर्णिया जिला के संपूर्ण भाग आ दिनाजपुर धरी अंत में आपने तो डायरेक्ट लिख सकते हैं लेखक के अनुसार मिथिला के पूर्वी सीमा दिनाजपुर तक विस्तृत है कहां तक दिनाजपुर तक विस्तृत है याद रखेके छै नहीं तो कहीं विस्तृत रूप में लिख सके छै की लिखबे लेखक के अनुसार मिथिला के पूर्वी सीमा कोसी पार के यानी कोसी के पार के पूरब में कोसी है कोसी के पार के लिए तो पूर्णिया ले और पूर्णिया के पार के लिए पूर्णिया के पूरा जिला ले कत तक दिनाजपुर के जो पश्चिम भाग होते ओत तक की छै मिथिला के सीमा विस्तृत है चलो अगला देखियो गृहर्षण साहब के अनुसार मिथिला के पूर्वी सीमा कत है वह कहानी मिथिला के पूर्वी सीमा गृहर्षण साहब के अनुसार मिथिला के पूर्वी सीमा कहाँ से दिनाजपुर के पश्चिम भाग तक दिनाजपुर के पश्चिमी भाग तक याद करबे लेखक के अनुसार मिथिला के पूर्वी सीमा दिनाजपुर के पश्चिम भाग तक याद कर लेके आगे आओ जैन और बौद्ध धर्म के एक विशेषता लिखो जैन और बौद्ध धर्म के एक विशेषता तो जैन धर्म परमात्मा कर्ता है परमात्मा से जैन धर्म की परमात्मा कर्ता है ई आत्मा के शुद्ध क के परमात्मा से जुड़े छे जैन धर्म आत्मा के शुद्ध क के परमात्मा से जुड़े छे और बौद्ध धर्म लेकिन बौद्ध धर्म में की करे छे संघ पर जोड़ दे छे देखो जैन धर्म में आत्मा के शुद्ध क के परमात्मा से जोड़े छे और बौद्ध धर्म में संघ मतलब समूह पर जोड़ देल जाय छे एकटा विशेषता भेले दोसर विशेषता एक विशेषता कहने चले अच्छा एक विशेषता कहने चलो ठीक है जैन और बौद्ध धर्म के दूगो अंतर कहियो तो देखियो वैशाली में जैन के अंतिम तीर्थकर महावीर स्वामी के जन्म भेल छले ना वैशाली में महावीर स्वामी के जन्म भेल छले लेकिन भगवान बुद्ध तक केने छलकिन ज्ञान प्राप्त भेला के बाद पहिल सभा केने छलकिन महती सभा मतलब बहुत विशाल सभा केने छलकिन पहला अंतर भेले दोसर महात्मा बुद्ध वैशाली के दुर्दशा देख कुशीनगर जाइत करा अपन महिमा से बाया नदी प्रकट केने छलकिन लेकिन अगर महावीर स्वामी की बात करी तो एहन कोनो काम नहीं केने छथिन बताओ समझ में ले एहन कोनो काम नहीं केने छथिन ठीक है चलिए 9 गो क्वेश्चन हम रिवाइज कर लिए फटाक से 10वां क्वेश्चन जैन धर्म मिथिला में विकसित नहीं भ सकल किया जैन धर्म मिथिला में विकसित किया नहीं भेले जैन धर्म मिथिला में एहि लेल विकसित नहीं भ सकल जे मिथिला के संस्कृति की छले वेद सम्मत छले एहि वजह से जैन धर्म मिथिला में विकसित नहीं क पगले बौद्ध धर्म मिथिला में विकसित किए नहीं क पेले तो कहबे बौद्ध धर्म या जैन धर्म मिथिला में एहि लेल विकसित नहीं भ सकल जे मिथिला के संस्कृति की छले वेद सम्मत मिथिला के संस्कृति की चले वेद सम्मत हमने 10 क्वेश्चन किया क्या 10 क्वेश्चन सबको समझ में आ गया बताइए एक प्यारा सा दिल बना के एकदम फटाक से भेज दीजिएगा अगर समझ में आ गया तो बढ़िया आगे यस आगे आते हैं वर्धा योजना क्या है तो राष्ट्रपति डॉक्टर जाकिर हुसैन की अध्यक्षता में याद करिए बहुत वीवीआई क्वेश्चन है ये आएगा ही आएगा वर्धा योजना क्या है राष्ट्रपति डॉक्टर जाकिर हुसैन की अध्यक्षता में एक समिति का निर्माण करोलिन और तकराबाद भाषा के विषय में त्रिभाषा सिद्धांतक योजना स्वीकृत भेल अकरे नाम पड़ल वर्धा योजना
बताइए। राष्ट्रपति डॉक्टर जाकिर हुसैन की अध्यक्षता में एक समिति के निर्माण हुआ जिससे भाषा के विषय में क्या हुआ, त्रिभाषा सिद्धांत योजना स्वीकृत हुआ। इसी को क्या कहते हैं, वर्धा योजना कहते हैं। आगे त्रिभाषा सिद्धांत का अर्थ लिखिए। त्रिभाषा सिद्धांत का अर्थ होता है तीन भाषा। फिर बताइए कितना भाषा, तीन भाषा, मातृभाषा, राष्ट्रभाषा और विश्वक भाषा। आगे देखिए तेलुगु मलयालम कन्नड़ को कौन कौन राज्य का मातृभाषा है, जल्दी बताओ। तेलुगु का कर तमिलनाडु के, तेलुगु तमिलनाडु के, आंध्र प्रदेश भी लिख सकते हैं आप, मलयालम केरल का और कन्नड़ कर्नाटक के राज्य मातृभाषा है, कर्नाटक राज्य मातृभाषा है। याद हो गया। आगे देखिए साहित्य अकादमी में मैथिली प्रवेश विषय में किनका सब भेंट कर, लेखक जी, लेखक यानी लेखक मतलब जयकांत मिश्र जी छथिन, किनका सब भेंट करै छथिन, तो साहित्य अकादमी मैथिली के प्रवेशक विषय में लेखक जी छथिन पंडित जवाहरलाल नेहरू सब भेंट करै छथिन। किनका सा, पंडित जवाहरलाल नेहरू सब भेंट करै छथिन। 1962 में साहित्य अकादमी के सचिव, बहुत बीबीआई क्वेश्चन, 1962 में साहित्य अकादमी के सचिव बताओ। 1962 में साहित्य अकादमी के सचिव के नाम जल्दी बताइएगा। तो 1962 में साहित्य अकादमी का जो सचिव है वो है कृष्णा कृपलानी। 1962 में साहित्य अकादमी का सचिव कौन थे, कृष्णा कृपलानी, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हम, फूल केहन पुत्र छला, फूल तीव्र बुद्धि के मात्र भक्त पुत्र छला, याद करिए। फूल केहन पुत्र छला, फूल तीव्र बुद्धि के मात्र भक्त पुत्र छला। फूल के कौन बीमारी भेले, फूल के कैंसर बीमारी भेल छल, याद करबे। फूल के कौन बीमारी भेले, कैंसर बीमारी भेले। ऐसे बाहर एक भी क्वेश्चन नहीं आएगा। चंद्रमुखी कथा अहाँ के केहन लगे अछि, चंद्रमुखी कथा ज्ञानवर्धक अछि, की कहबे, ज्ञानवर्धक छै। फिर बताओ चंद्रमुखी कथा ज्ञानवर्धक अछि। ऐसा एकटा नारी के धर्मनिष्ठा, फिर बताओ ऐसा एकटा नारी के धर्मनिष्ठा, पारिवारिक प्रति माया एवं मन में प्रबुद्ध मनोरथ अनुभव होइत अछि। फिर बताओ ऐसा एकटा नारी के प्रति धर्मनिष्ठा, पारिवारिक प्रति माया एवं मन में प्रबुद्ध मनोरथ अनुभव होइत अछि, कथी से, चंद्रमुखी कथा से। आगे देखियो अपना संतान लेल चंद्रमुखी कोन कोन कष्ट उठाबै छै, बताइयो। अपन संतान के लेल चंद्रमुखी कोन कोन कष्ट उठाबै छै, कभी अपन संतान लेल चंद्रमुखी दोसर के घर आंगन में काज करै छली, दोसर के घर आंगन में काज करै छली। अपने भूखलो रहि कऽ बेटा के माछ आनि के दै छलै, राति भरि जाग कऽ चरखा कटै छलै। बताओ चंद्रमुखी के कष्ट बुझ गेलिए। अपन संतान के लेल चंद्रमुखी कोन कोन कष्ट उठाबै छलै, तो अपन संतान के लेल चंद्रमुखी दोसर के घर आंगन में काज करै छलै। अपने भूखलो रहि के बेटा के खाना के, बेटा के लेल माछ आनि के दै छलै, राति भरि जाग कऽ चरखा की करै छलै, कटैत छलै, याद रखबे। आगे देखिए आजुक भोजन एकटा बस यांत्रिक भ गेल अछि कोना, बहुत बीबीआई क्वेश्चन से याद क के जाब। आइ के समय में भोजन एकटा बस यांत्रिक क्रिया भ गेल छै केना, कहबे आजुक समय में लोक के लग समय नहीं छै, आजुक समय में लोक के लग समय नहीं छै, जहि कारण ओकरा भोजन करबाक लेल समय निकालऽ पड़ै छै। अधिकांश लोक नौकरी पेशा में छै, जहिना हुनका समय से ड्यूटी जाय पड़ै छै तहिना भोजन के लेल निश्चित समय देल जाइ छै। ओहि समय में यदि भोजन नहीं करता तो भोजन करना कठिन भ जाइ छै। तैं लेखक कहै छथिन भोजन बस एकटा की भ गेल छै, यांत्रिक क्रिया भ गेल छै। 20 टा क्वेश्चन देखिए कितना जल्दी में हम रिवीजन करवाएं, बताइए याद हुआ कि नहीं हुआ। ये 20 को क्वेश्चन याद हुआ, यस या नो, बताओ। हाँ, एकदम गर्दा उड़ा देना एग्जाम में, आज छोड़ना नहीं है। सर पीडीएफ ना, पीडीएफ लेके क्या करोगे भाई, बोलो पीडीएफ लेके क्या करोगे, पीडीएफ से कुछ नहीं होगा। अच्छे से रिवीजन कर लीजिए, साथ में रिवीजन करवा रहे हैं, साल भर आपने पढ़ा है, अच्छे से पढ़ा है तो एग्जाम बहुत अच्छा जाएगा। नहीं भी पढ़ा है क्लास को अच्छे से कर लो, एग्जाम अच्छा जाएगा, ठीक है। बहुत सुंदर, पहले से याद है गुरुजी, हाँ ऐसे ही याद रखना है मेरे भाई। आगे आइए, ममता ड्राइंग रूम में क्या कर रहल छले, की कर रहल छले, बताओ जल्दी से। ममता ड्राइंग रूम में की कर रहल छले, ममता ड्राइंग रूम में कॉपी जांच रहल छले, ममता ड्राइंग रूम में की कर रहल छले, कॉपी जांच रहल छले। बउआ आगे पर्यावरण ककरा कहल छै, आहा सबसे बीबीआई क्वेश्चन है, एहि बेर एग्जाम में बेटा करते पर्यावरण ककरा कहै छै, जीवन शक्ति के सुरक्षा के लिए एक प्रकार के वातावरण के आवश्यक होइ छै। फिर बताओ ककरा कहबै, जीवन शक्ति के सुरक्षा के लिए एक प्रकार के वातावरण के आवश्यकता होइ छै, ओकरे पर्यावरण कहल जाइ छै। याद रखिएगा, याद रखिएगा। आगे पर्यावरण के 3 अंग कौन कौन छे, तो पर्यावरण के 3 अंग छे, हवा, पानी और वनस्पति। हवा, पानी और वनस्पति, याद करियो पर्यावरण के 3 अंग कौन कौन, हवा, पानी और वनस्पति छे। डॉक्टर अंबेडकर के जन्म कहिया और कता भेले, बहुत बीबीआई क्वेश्चन, बहुत बीबीआई क्वेश्चन, एकदम बीबीआई जो कह रहे हैं वो आएगा भैया, आएगा। बताइए डॉक्टर अंबेडकर का जन्म कहिया और कता भेले, डॉक्टर अंबेडकर के जन्म 14 अप्रैल 1891 में। फिर बताओ 14 अप्रैल 1891 में के तत्कालीन सेंट्रल प्रांत में, जे अब मध्य प्रदेश महुआ में छे, हिंदू के महार जाति के परिवार में भेल छले, हिंदू के महार जाति परिवार में भेल छले। भीमराव अम्बेडकर कोना भेले, बचपन में हिनक माता पिता, याद रखबे बचपन में हिना माता पिता भीमराव नाम रखले छलखिन, मुदा उनके गांव में एकटा ब्राह्मण शिक्षक छला, उनके सलाह पर हिनकर नाम में की जोड़ल गेले,
अम्बेडकर रखल गए। इनका नाम की रखल गए? अम्बेडकर। किनका सलाह पर? उनका गांव के एक ब्राह्मण शिक्षक के सलाह पर। याद रखबे। चलो आगे देखियो। संयुक्त राष्ट्र अमेरिका में उच्च शिक्षा अध्ययन हेतु उनका छात्रवृत्ति व्यवस्था के नहीं चला? उनका मतलब के अम्बेडकर जी के छात्रवृत्ति के व्यवस्था के नहीं छलकिन? तो अहाँ के याद होत, संयुक्त राष्ट्र अमेरिका में उच्च शिक्षा में अध्ययन हेतु बड़ौदा गायकवाड़ शासक के, बड़ौदा के गायकवाड़ शासक सहायजी राव तृतीय छात्रवृत्ति की व्यवस्था कहने रहते। याद करियो, ऑब्जेक्टिवों में पूछ सके हैं और सब्जेक्टिवों में पूछ सके हैं। फिर बताओ, संयुक्त राष्ट्र अमेरिका में उच्च शिक्षा में अध्ययन हेतु बड़ौदा गायकवाड़ शासक सहायजी राव तृतीय छात्रवृत्ति की व्यवस्था केने छले? डॉक्टर अंबेडकर संविधान प्रारूप कमेटी के चेयरमैन कहिया नियुक्त भेला? तो डॉक्टर अंबेडकर संविधान प्रारूप कमेटी के चेयरमैन 29 अगस्त 1947 के नियुक्त भेला। याद करियो, 29 अगस्त 1947 के नियुक्त भेला। याद कर लेंगे। हाँ, मेरे पास बहुत सालों का एक्सपीरियंस है, इसलिए कह रहे हैं कि जितना पढ़ा रहे हैं अच्छे से करके जाइए, एक भी क्वेश्चन छोड़ के नहीं आइएगा। डॉक्टर अंबेडकर संविधान प्रारूप कमेटी के चेयरमैन 19 अगस्त 1947 के बनला। ठीक है बुआ, आगे बढ़ते हैं। भारत कहिया स्वतंत्र एक संविधान कहिया लागू भेले? बताओ, भारत स्वतंत्र कहिया भेले? संविधान कितने आसान छे, बना लेबे। भारत 15 अगस्त 1947 के स्वतंत्र भेले और 26 जनवरी 1950 के संविधान की हो छे लागू हुई छे। आगे, अंबेडकर पुनः लंदन किया और कोना गेला? डॉक्टर अंबेडकर अर्थशास्त्र और लॉ के पढ़ाई के लिए पुनः लंदन गेला। ओते टका के समस्या पर शोध निबंध प्रस्तुत केलिन, जय पर हुनका डीएससी के उपाधि प्राप्त भेलिन और लॉ के बैरिस्टर के रूप में की भेला? भर्ती भेला। अच्छा, पीएचडी के उपाधि भीमराव अंबेडकर के कहिया भेटलिन? तो पीएचडी की उपाधि दू भेल, एक बार 1916 में, एक बार 1916 में, दूसर 1927 में। भैया कॉल कौन कर रहा है? चलिए बता, पीएचडी की डिग्री दो बार, एक बार 1916 में, एक बार 1927। 1916 में भेटले और एक बार जनवरी से 1927 में। आगे बढ़ते हैं। टेम्पो चालक क्रैक नाम से जानल जाय छै किया? आहा, क्रैक हम तो नहीं छलो एक दिन, लेकिन आई तो भ गेलौ। बताइए भाई बताइए, टेम्पो चालक क्रैक नाम से जानल जाय छै किया तो हरदम हंसैत बतीसी देखाबैत रहै छलै। किया कि त क्रैक हरदम हंसैत रहै छलै, बतीसी देखाबैत रहै छलै। हंसैत रहबे, बतीसी देखाबैत रहबे तो लोग ओकरा पागले कहते और सबके हंसबैत रहै छलै। कखनो के टेम्पो उतना चलाबै छलै जे दोसर के ठोकर मार देत। कोनो अनजान बूढ़ के बुजुर्ग के देख प्रणाम करऽ लगै छलै, जैसे सब ओकरा की करै छै? क्रैक कहै छलै। आगे देखियो, क्रैक समदर्शी अछि कोना? बहुत वीवीआई क्वेश्चन, सब गोरा देख के जेबे एग्जाम में एबेटा कर दे। देखो, क्रैक सबके सर कहै छलै, क्रैक सबके की कहै छलै? सर कहै, चाहे पुरुष हो या नारी, नेना हो या बूढ़, नेता हो या प्रेरणा, देहाती शहरी, पढ़ल हो या मूर्ख, यानी हर एक व्यक्ति के उ की कहै छलै? सर। चाहे बड़ बुजुर्ग, नेता प्रणेता, गरीब अमीर, नहीं बच्चा बुजुर्ग, सबके उ की कहै छलै? सर। एहि दुआरे कहै छलै लोग, एहि दुआरे क्रैक कथी छलै? समदर्शी छलै। ठीक है, आगे देखियो। क्रैक कोना एकटा महिला के इज्जत बचौलक? बताइयो। क्रैक के गाड़ी पर एकटा सुंदरी नारी के देख कर एकटा लफुआ गुंडा छोरा ओकरा संग छेड़खानी करऽ लगले। अहाँ देखने होबे, पढ़ने होबे। क्रैक के गाड़ी पर एकटा लफुआ छोरा गाड़ी पर चढ़ै छै और एकटा नारी के, सुंदर नारी के की करै छै? लफुआ गुंडा छोरा ओकरा संग छेड़खानी करऽ लगै छै। असगरे में क्रैक के डर भेलै, मुदा जखन म्यूजियम लग 10 आदमी के देखलकै तो वो ओकरा कहलकै जे उतरवा की शोर करियो। आदमी के ई सुनी लफंगा उतर गेल और वो महिला के जान बच गेल, इज्जत बच गेल। संविधान सभा में प्रारूप समिति के अध्यक्ष के छला? जल्दी बताओ। संविधान सभा में प्रारूप समिति के अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। कौन थे भैया? डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। कौन सैनिक मेरठ के सैनिक छावनी में विद्रोह केने छला? सैनिक मंगल पांडे मेरठ के सैनिक छावनी में की केने छला? विद्रोह केने छला। बंगबंध आंदोलन के परिणाम लिखो, बहुत वीवीआई क्वेश्चन है, लिखो। बंगबंध आंदोलन परिणाम स्वरूप संपूर्ण देश में एकता के वृद्धि भेले। कथी भेले? एकता के वृद्धि भेले और आंदोलनकारी लोग स्वराज के मांग करे लगले। बताइए, बंगबंध आंदोलन के परिणाम स्वरूप आंदोलनकारी लोग की करे लगले? स्वराज के मांग करे लगले। याद करके जाना है। फर्स्ट सिटिंग हो, सेकंड सिटिंग में, सबके लिए है भैया। सिपाही विद्रोह कोना लाभकारी सिद्ध भेले? बहुत वीवीआई क्वेश्चन, ये सभी एग्जाम में तो आता है, यही तो एग्जाम में आता है। बताइए, सिपाही विद्रोह भने असफल भेल। की कहबे? सिपाही विद्रोह भने असफल भेल, मुदा संपूर्ण देश में राजनीतिक चेतना जगावे में उ सफल भेल। यानी सिपाही विद्रोह तो असफल भेले, लेकिन पूरा देश में राजनीतिक चेतना जगावे में की भेले? सफल भेले। ते द्वारे ई लाभकारी सिद्ध भेले। ते द्वारे की भेले? लाभकारी सिद्ध भेले। भारतीय संविधान में वर्णित सामाजिक न्याय के मतलब लिखो। सामाजिक न्याय के मतलब की होय छै? समाज में हर एक व्यक्ति के साथ भेदभाव नहीं होना, समाज में हर एक व्यक्ति को समान अवसर मिलना सामाजिक न्याय कहलाता है। भारतीय संविधान में वर्णित सामाजिक न्याय से अभिप्राय जे मनुष्य जाति वर्ग अथवा आन कोनो आधार पर भेद नहीं कल जा सके छै। आन कोनो आधार पर भेद नहीं किया जा सकता है।
नागरिक के उन्नति के समुचित अवसर होइ छै, नहीं सबके हर एक नागरिक के समान अवसर मिले छै। ई राज्य के दायित्व मानल गेल छै जे दुर्बल वर्ग के, जे दुर्बल छै, कमजोर वर्ग छै, ओकरा की करे, ओकर शोषण रोके के और एकर विकास के यत्न करबाक चाहिए। ठीक है, आगे देखो, सिपाही विद्रोह के प्रभाव संक्षिप्त में लिखो, याद करके जे भी बहुत वीवीआई क्वेश्चन है। सिपाही विद्रोह के प्रभाव संक्षिप्त में, तो सिपाही विद्रोह आरंभ किया 1 मई 1857 में। फिर बताओ, सिपाही विद्रोह आरंभ किया 1 मई 1857 में सैनिक छावनी, मेरठ के सैनिक छावनी में सैनिक मंगल पांडे द्वारा दागल गए बंदूक आवाज दिल्ली से कलकत्ता धरी इंडिया ईस्ट कंपनी छावनी के की कर दिल के, दल मिलित कर दिल के, सर्वत्र भारतीय सैनिक अंग्रेज के विरुद्ध की कल के, स्वतंत्रता के बिगुल बजा दिल के, बहादुर शाह द्वितीय अपना के हिंदुस्तान के राजा घोषित कर दिल के, हिंदुस्तान के, और विद्रोह के लहर अनेक स्थान पर की पसर गए। बताओ एले समझ में एले। अगला क्वेश्चन देखियो, सिपाही विद्रोह के परिणाम लिखो। तो सिपाही विद्रोह के परिणाम विदेशी शासन से लड़बाक लेल जनमानस तैयार कर रहा है। फिर बताओ, सिपाही विद्रोह के परिणाम स्वरूप विदेशी शासन के लड़बाक लेल की तैयार करे के छले, जनमानस तैयार भेल। संपूर्ण राष्ट्र में लोक राजनीतिक रूप से जागृत भेल और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के स्थापना वही राजनीतिक चेतना के की छल, परिणाम छल। 40 को क्वेश्चन हमने अच्छे से रिवीजन किया, बताइए कोई दिक्कत होगा, याद हुआ? मात्र 20 मिनट में मेरे भाई, कितना मिनट में बताओ, मात्र 20 मिनट में हमने 40 क्वेश्चन रिवाइज किया। क्या ये 40 क्वेश्चन आपका रिवाइज हुआ या नहीं हुआ? जो बच्चे 40 मिनट 20 मिनट अभी रुक करके देख लिए, जो बच्चे 20 मिनट भैया अस्थायी होकर के अच्छे से मेरे साथ पढ़ लिए, रिवाइज कर लिए ना भैया, तो बताइए उसका एग्जाम खराब जाएगा? नहीं जाएगा, एग्जाम बहुत ही अच्छा जाने वाला है, हर एक बच्चा का जाने वाला है। बताइए आगे बताइए, सिपाही विद्रोह का परिणाम लिखिए, लिख लेंगे ना। सिपाही विद्रोह के परिणाम स्वरूप विदेशी शासन से लड़वाक लेल क्या तैयार हुआ, जनमानस तैयार हुआ। क्या तैयार हुआ? जनमानस। संपूर्ण राष्ट्र में राजनीतिक रूप से लोग क्या हो गए, जागृत हो गए। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का स्थापना उसी राजनीतिक चेतना का क्या था, परिणाम था। चलिए आगे देखते हैं हम। असहयोग आंदोलन के मतलब लिखो। आप जानते हैं असहयोग आंदोलन क्या है? असहयोग आंदोलन के अभिप्राय छल अंग्रेज के संग असहयोग, अंग्रेज के संग क्या करना, असहयोग। विदेशी वस्तु के क्या करना, बहिष्कार करना, विदेशी वस्तु का बहिष्कार करना। राष्ट्रीय आंदोलन के ऐसा बेस बल भेटल, राष्ट्रीय आंदोलन को इससे बेस बल भेटा। चलिए आगे देखते हैं, शांति निकेतन का अर्थ क्या होता है, बताइए। शांति निकेतन, शांति निकेतन का अर्थ क्या होता है? शांति निकेतन का अर्थ होता है शांति का घर। याद कर लेंगे। आगे आइए, शांति निकेतन की विशेषता लिखिए। शांति निकेतन विश्व कवि रविंद्रनाथ ठाकुर द्वारा स्थापित किया। याद रखबे, शांति निकेतन विश्व कवि रविंद्रनाथ ठाकुर के द्वारा स्थापित किया गेल अछि। विद्यालय अछि, कथी छै? विद्यालय अछि, जहिठाम छात्र लोकिन गाछ के वृक्ष के नीचा में, गाछ के वृक्ष के नीचा में की करे छै, पढ़े छै। आगे शांति निकेतन के वातावरण, शांति निकेतन के वातावरण के उल्लेख करू। तो शांति निकेतन के अर्थ होय छै शांति के घर। शांति निकेतन के अर्थ की होय छै, शांति के घर। विश्व कवि रविंद्रनाथ ठाकुर द्वारा स्थापित ई शांति निकेतन अपना ढंग से संसार के पहले विद्यालय छै। बताओ शांति निकेतन के मतलब की होय छै, शांति के घर। विश्व कवि रविंद्रनाथ ठाकुर द्वारा स्थापित ई शांति निकेतन अपन ढंग के संसार के पहले विद्यालय छै। एहि विद्यालय में छात्र लोग कथा करे छै, गाछ के तौर में बैठ कर पढ़ाई करे छै, गाछ के नीचा में बैठ कर की करे छै, पढ़ाई करे छै। क्या याद कर लेंगे आप? क्या याद कर लेंगे आप? अच्छा, बाबा के आत्मीयता के की तात्पर्य छै? बाबा के आत्मीयता से तात्पर्य अछि बाबा के कोन कोन वस्तु से प्रेम छले। फिर बताओ बाबा के आत्मीयता से की मतलब छै? यानी बाबा के आत्मीयता से मतलब छै, बाबा के आत्मीयता से मतलब छै बाबा के कोन कोन वस्तु से प्रेम छल, बाबा के कोन कोन वस्तु से प्रेम छल। आगे सासे भारत, बाबा के कोन नाम से जनै छले? संपूर्ण भारत बाबा के नागार्जुन नाम से जनै छले। कोन नाम से? नागार्जुन नाम से जनै छले। याद करबे। अच्छा, बाबा के की सब पसंद छलै? बाबा के बच्चा के संग खेलब, ककरो नीक रास्ता दिखायब, घूमैत रहब, गाछ वृक्ष, माछ मखान, मिथिला पोखरि सब पसंद छलै। याद करबे, बहुत वीवीआई क्वेश्चन छै। बाबा के की सब पसंद छलै? तो बाबा के बच्चा के संग खेलब, ककरो नीक रास्ता दिखायब, घूमैत रहब, गाछ वृक्ष, माछ मकान, मिथिला पोखरि आदि सब पसंद छलै। आगे अब बाबा के की सब बात पसंद नहीं छलै? तो जाति पाति के शोषण, बाबा के जाति पाति के शोषण, राग द्वेष ईर्ष्या, ई सब बाबा के पसंद नहीं छलै। याद कर लेबै। आगा बाबा अगहन के किया, बाबा के अगहन मास क्या निक लगे छलै? अगहन मास में बड़ प्रिय लगे छलै। किया? कि मेघ देख के उत्साह से नाचा लगे छला। मिथिला के पोखरि ओहि महक माछ आ मखान बाबा के बड़ निक लगे छलै। याद रखबे। आगे बाबा गिरगिट जका रंग नहीं बदले छथिन। अभिप्राय लिखू, वीवीआई क्वेश्चन छै, एग्जाम में एबेटा करत। एग्जाम में एबेटा करत। देखिए
बाबा के आचार आ विचार कोनो अंतर नहीं छे। बाबा के आचार और विचार में कोई अंतर नहीं। वो जे बजे छला से करे छला, वो जे बजे छला वो करे छला, वो गिरगिट जका रंग नहीं बदले छला। अर्थात बाबा के अपने सबके बाबा बाबा अपने सन सबके की करे छला बुझे छला, अपने सन सबके की करे छला बुझे छला। याद कर लेबे। आगे देखियो, बतैया के कौन बात पर हंस, बतैया के बात पर के हंस लगले, रमपट्टी वाली बतैया के बात पर मुंह झाँप के हंस लगले, बतैया के बात पर रमपट्टी वाली मुंह झाँप के हंस लगले। बतैया के की देखबाक लालसा छले, भाई छिपा भात बतैया के देखे के लालसा छले। अब बताओ पद खंड में आ गेल। अब पद एगो बात पता है, जितने अभी 52 प्रश्न देखलिए ना, यहाँ में से अहाँ के 5 गो बन जात। टोटल 10 गो क्वेश्चन रहे 5 गो क्वेश्चन तो यहाँ से बन जाता है कि हम कहे 52 गो से 5 गो बन जाता है। लेकिन एक्स्ट्रा देख के जब अगर मान लिया ककरो 5 गो नहीं याद रहे तो और तो चाहिए ना हमरा, और तो उसके लिए पद खंड देख करके जाएंगे। चलिए चलिए, तो आप लोग आज आप लोग का भी एग्जाम है और मेरा भी एग्जाम है। पता है मेरा भी आज एग्जाम है, लेकिन हम आपकी तैयारी में लगे हुए हैं। आज मेरा भी एग्जाम है, मेरा भी एग्जाम है, वो भी सेकंड सिटिंग में है। किस सिटिंग में है? मेरा भी एग्जाम सेकंड सिटिंग में है भैया। कितना बजे है भैया? तो 2 बजे से है भैया। 2 बजे से 5 बजे तक मेरा भी एग्जाम है। 2 बजे से 5 बजे तक मेरा भी एग्जाम है और आपका भी एग्जाम है। दोनों आदमी का आज एग्जाम है। कितना गर्व की बात है ना, दोनों आदमी साथ साथ एग्जाम देंगे आज। ठीक है, और उसके बाद होगा तो कल हमारा छुट्टी रहेगा। कल हम कहाँ आएंगे? कल भैया हम जाएंगे जितवारपुर। कहाँ जाएंगे? जितवारपुर में एक स्कूल है, हाई स्कूल है या पता नहीं, वहीं पे लड़की लोग का सेंटर पड़ा है, जो हमारी ऑफलाइन संस्था की बच्चियां हैं। तो कल जितवारपुर हम जाएंगे, करीब 12 बजे के आसपास तो जरूर जाएंगे। 12 बजे के आसपास जितवारपुर जाएंगे, जहां पर हम बहुत सारे बच्चों से वहां मिलेंगे। ठीक है, कल उसके बाद फिर लड़कों और के सेंटर की बातें देखेंगे, उधर जाने की बात करेंगे। ठीक है, हाँ चलिए। सबका आप सभी का फर्स्ट में, जिनका फर्स्ट में है उनका भी बहुत बहुत क्या कहते हैं ऑल द बेस्ट, बहुत बहुत शुभकामनाएं। और जिनका सेकंड में है उसका भी, उसको भी बहुत बहुत शुभकामनाएं। अच्छा, तो जिनका भी सेंटर है हम आपसे जरूर मिलेंगे। अगर आप 12 बजे तो मान लीजिए फर्स्ट सीटिंग वाला करेगा, तो 12 बजे फर्स्ट सीटिंग वाला का छुट्टी होगा और 1-1:30 बजे तक सेकंड सीटिंग वाला का एंट्री होगा। तो हम दोनों बच्चों से, जो भी बच्चे रहेंगे, सबसे अच्छे से मिल लेंगे वहां पर। चलिए ठीक है, आगे बढ़ते हैं। पदखंड देखते हैं हम लोग। क्या देखते हैं? पदखंड देखते हैं। चलिए पदखंड बताइए पदखंड। शिव के पूजा की लके होय छै? शिव के पूजा की लके होय छै? तो शिव के पूजा अकुनक फूल और धतूर के फर लके होय छै। बताइए, शिव के पूजा अकुनक फूल और धतूर के फर लके होय छै। आगे, शिव खेतक पटौनी केना करता? शिव खेत के पटौनी केना करता? तो शिव अपना जटा में समटल गंगा जल से, अपना जटा में गंगा जल से पटौनी करता। याद कर लेबे। तेसर देखियो, भैया के स्वागत लेल की ओरियान बहिन के ने चलथिन? तो भैया के स्वागत लेल बहिन तिलकोर के तरुआ तैर कर रखने और दूध के कीन कर दही जमौने। बताओ, भैया के स्वागत के लिए बहिन की ओरियान केने छै? तिलकोर के तैर कर और दूध के दही जमौने। याद रखबे। छहर ककरा कहल जाय छै? बीबीआई क्वेश्चन। छहर ककरा कहल जाय छै? बीबीआई क्वेश्चन एग्जाम में एबेटा करते। तो छहर ककरा कहबे? नदी के दुनू कात पानी के रोके लेल जे बांध बनाओल जाय छै, नदी के दुनू कात पानी के रोके के लेल जे बांध बनाओल जाय छै, ओकरा छहर कहल जाय छै। फिर बताओ, नदी के दुनू कात पानी के रोके के लेल जे बांध बनल जाय छै, ओकरा की कहबे? छहर कहबे। अच्छा, बाढ़ में धान दहा गेला के बाद किसान दिन केना कटते? बाढ़ में जब धान दहा जेते तो किसान के दिन केना करते? तो बाढ़ में धान दहा गेला के बाद किसान के दिन हाय हाय करैत कटते, क्या कि किसान कर्ज लके धान रोपनी के नहीं चलती। याद कर लेबे। आगे देखियो, कमला माई के पूजा कौन उद्देश्य लेल कैल जाय छै? बहुत बीबीआई क्वेश्चन छै, याद करके जेबे। कमला माई के पूजा कौन उद्देश्य के लेल कैल जाय छै? तो मिथिला में कमला माई के पूजा बाढ़ नहीं अबै के लेल कैल जाय छै, यानी बाढ़ नहीं अबै, इहे के उद्देश्य मिथिला में कमला माई के पूजा कैल जाय छै। एहन मानल जाय छै कि पूजा कैला से मैया खुश होतीन, पूजा कैला से मैया खुश होतीन। वर्षा भेला पर भक्ता की करते? तो वर्षा भेला पर भक्ता सलेश के पूजा करबाक लेल गह्वर साफ करते। फिर बताओ, वर्षा भेला पर की करते? बताओ, वर्षा भेला पर की करते? तो वर्षा भेला पर भक्ता सलेश के पूजा करबाक लेल गह्वर साफ करते। आगे, एड्स विभीषिका केहन छै? आहा, बहुत बीबीआई क्वेश्चन छै। एड्स विभीषिका केहन छै? तो एड्स अनुभव भयंकर भूकंप अन्हरा प्रलयकाल सभी बेसी खतरनाक छै। फिर बताओ, एड्स अनुभव यानी परमाणु बम, भयंकर भूकंप,
अनहर प्रलय सबसे बेसी खतरनाक है। एड्स के कारण पता है एड्स रक्त संक्रमण से पसरे छे पता है। यदि एड्स पीड़ित खून कोनो कारण से नीक रक्त वाला मनुष्य के संग मिल जाय छे तो ओकरा की भ जेते एड्स भ जेते। ध्यान रखब फिर की कहबे एड्स रक्त संक्रमण से पसरे छे। यदि एड्स पीड़ित खून कोनो कारण से नीक रक्त वाला मनुष्य के संग मिल जेते तो की भ जेते एड्स भ जेते। एड्स प्रसार के की कारण छे तो एड्स प्रसार के मुख्य कारण छे रक्त संबंध स्थापित करब। फिर बताओ एड्स प्रसार के मुख्य कारण रक्त संबंध स्थापित करब। यदि एड्स पीड़ित रक्त सिरिंज से खून चढ़ौला से शारीरिक संबंध स्थापित केला से नीक व्यक्ति के संग मिल जाय छे तो रोग की होय छे पसर जाय छे। आगे कर्मवीर केहन होय छे बताओ। अगला क्वेश्चन कर्मवीर केहन होय छे बताओ तो कर्मवीर दृढ़ निश्चय होय छे। बताओ कर्मवीर केहन होय छे दृढ़ निश्चय होय छे जे संकट से मुंह नहीं फेर सकै छे। कर्मवीर केहन होय छे दृढ़ निश्चय होय छे जे संकट से मुंह नहीं फेरे छे और विजय प्राप्त करबाक लेल सतत प्रयासरत रहे छे। फिर बताओ विजय प्राप्त करे के लेल जीते के लिए हमेशा की करे छे प्रयास में रहे छे। एले भैया आप समझ में। फिर बताओ कर्मवीर केहन होय छे कर्मवीर दृढ़ निश्चय होय छे संकट से मुंह नहीं फेर सके फिर संकट पर विजय प्राप्त करे के लेल सतत की रहे छे प्रयासरत रहे छे। पठित पाठक कविता में नेता के रूप बताओ। नेता के रूप बताओ तो उक्त कविता आधार पर नेता वह छे जे अपन स्वार्थ त्याग कर देश समाज आ धर्म के रक्षा में की करे छे बलिदान भ जाय छे। नेता ककरा कहबे तो पठित पाठ के आधार पर नेता वह छे जे अपन स्वार्थ के त्याग कर देश समाज व धर्म के रक्षा में बलिदान द दै छे। याद रखबे कर्मवीर से अहाँ की बुझै छे बताओ कर्मवीर से अहाँ की बुझे छे। कर्मवीर हमरा बुझने वह छे जे सतत अपन कर्म में लीन रहनाय और लक्ष्य तक पहुंचे छे। यानी जे अपन कर्म में सतत लीन रहे छे लक्ष्य तक पहुंचे छे ओकरे कर्मवीर कहबे। ओ रास्ता में आयल अपन विघ्न बाधा के अनदेखी का ओइसे की लै छे शिक्षा लै छे। बताओ ओइसे की लै छे शिक्षा लै छे। आगे कवि ककर जय जयकार करे छे बताओ कवि ककर जय जयकार करे छे कवि सिपाही किसान और भारत माता के जय जयकार करे छे। बताओ रविंद्रनाथ ठाकुर ककर जय जयकार करे छे रविंद्रनाथ ठाकुर सिपाही किसान और भारत माता के जय जयकार करे छे। कौन व्यक्ति प्रसन्न रहे छे के व्यक्ति जे छे खुश रहते जे व्यक्ति सामर्थ्यवान रहते। याद करो जे व्यक्ति सामर्थ्यवान रहते वो बहुत खुश रहते। आगे देखिए पठित पाठ में वंदनीय के की सब छे वंदनीय की सब एच बहुत बताइए आया इतना रिवीजन हुआ। अगर आप अच्छे से रिवीजन कर लिए एक प्यारा सा दिल बना करके भेजिए बुआ। इतना अगर आप अच्छे से रिवीजन कर लिए प्यारा सा दिल बना करके सभी लोग भेजेंगे। सर थोड़ा जल्दी आपको क्या लगता है जल्दी नहीं करवाएंगे हम कितना जल्दी अब तो आ गए खत्म होने के कगार पे हम लोग। आधा घंटा में खत्म है आधा घंटा में सब कुछ खत्म है। लघुत्तरीय खत्म दीर्घोत्तरीय कितना होगा आशय कितना होगा निबंध कितना होगा संक्षेपण कितना होगा तो हम लोग तो खत्म होने की कगार पे। आधा घंटा आपके लिए इनफ है आप मुझे आधा घंटा और दे दो हम लगभग सारा करवा देंगे ठीक है। बताइए वंदनीय क्या है बताइए वंदनीय क्या है तो वंदनीय ठाम हर वस्तु वंदनीय है। अपने मिथिला में हर एक वस्तु वंदनीय जैसे मातृभूमि मिथिला जता जनक जानकी स्मृति श्रुति वेद कवि कोकिल विद्यापति माटी पाइन हवा चंदा झा भैरवी शिव नहीं सब क्या है वंदनीय। यहाँ हर एक चीज वंदनीय है ठीक है। पठित पाठ में कवि कहवाक उद्देश्य यानी पठित के जगह पर वहां लिखा रहेगा वंदना तो वंदना पाठ में कवि कहवाक उद्देश्य की छल तो वंदना पाठ में कवि कहवाक उद्देश्य मिथिला के अतीत काल से गौरवमय रहा है। मिथिला के जो अतीत है मिथिला के जे अतीत मिथिला जे अतीत काल से की रहे हैं गौरव में की रहे गौरव में और ऐसे हमरा लोकिन के माथों का कटा के रक्षा करवाक चाहिए। यानी अकरा और गौरव के अपना सब उठा के माथ कटा के सिर कटा करके भी की करवाक चाहिए रक्षा करवाक चाहिए। बउआ आगे मातृभूमि के वंदना श्रेष्ठ धर्म किया छे। मातृभूमि के वंदना श्रेष्ठ धर्म किया छे किया त मातृभूमि सब पैघ कुछ नहीं होय छे। मातृभूमि सब पैघ कुछ नहीं होय छे कारण एकरे अन्न खा के बढ़लो पानी पी के जीलो और हवा में की करे छी सांस ले छी। पठित पाठ में वर्णित देवता के नाम लिखो यानी वंदना पाठ में कौन कौन देवता छे त जानकी छे भारती छे भैरवी शिव सभी देवता के की छे वर्णन कयल गेल छे। बच्चा ककरा कहल जाय छे जकरा संसार के ज्ञान नहीं होय छे ओकरा बच्चा कहै छे। जकरा संसार के ज्ञान नहीं होय छे ओकरा की कहबे बच्चा कहबे। अच्छा बच्चा के अर्थ की होय छे बच्चा के मतलब होय छे नवोदित वंशज। बताओ बच्चा के अर्थ की होय छे नवोदित वंशज जे ज्ञान से हीन होय छे
जे ज्ञान से की होय छै हीन होय छै। बच्चा बुढ़ापा के सहारा कोना छै तो बच्चा नमहर भ गेला पर धन उपार्जन क अपन माय बाप के प्रतिपालन करे छै। फिर बताओ, बच्चा नमहर भ गेला पर धन उपार्जन क की करे छै, धन के उपार्जन क अपन माय बाप के की करे छै, प्रतिपालन करे छै। ए दुआरे बच्चा बुढ़ापा के सहारा होय छै। बाल लीला किया प्रिय भेल, भगवान कृष्ण बाल लीला में निश्चल व्यवहार तोतली बोली से करे छै। बताओ, भगवान कृष्ण बाल लीला में निश्चल व्यवहार तोतली बोली से सबके मुग्ध क दै छै, ते द्वारे बाल लीला की भेलै, प्रसिद्ध भेलै। आगे देखियो, हम महान छी कोन अर्थ में कहल गेल छी, हम महान छी कोन अर्थ में कहल गेलै, बताओ जल्दी से, हम महान छी कोन अर्थ में कहल गेल छै। हम सब सामाजिक न्याय, वीरता, साहस, धैर्य और मेहनती विद्या आदि हर एक क्षेत्र में की छी, महान छी। फिर बताओ, हम महान छी कौन क्षेत्र अर्थ में, हम सामाजिक न्याय, वीरता, साहस, धैर्य, मेहनती विद्या आदि के क्षेत्र में महान छी। आगे देखियो, रौदी दाही के कवि के तात्पर्य बताओ, रौदी दाही से कवि के तात्पर्य बताओ। रौदी दाही से तात्पर्य हर एक दुष्परिस्थिति लेल के लिए नहीं, यानी रौदी दाही के तात्पर्य कवि हर एक दुष्परिस्थिति यानी खराब स्थिति के लिए केने छथिन। आगे बताओ, कुरहर ककरा कहल जाय, कुरहर पता है ककरा कहल जाय छै, लोहा के बनल तेज धार वाला औजार जैसे लकड़ी के फाड़ल जाय छै, लोहा के बनल तेज धार वाला औजार जैसे लकड़ी के फाड़ल जाय छै ओकरे कुल्हाड़ी कहै छै, ओकरे कथि कहै छै, कुरहड़ी कहै छै, कुरहड़ी कहै छै। याद रहले, हाथ से कैल गेल कोनो दूगो काम के नाम बताओ। हाथ से लोग की करे छै, गाछ कटे छै, खेती करे छै, हाथ बिना सब कुछ काम अधूरा छै। आगे, माँ पर कविता लिखब कठिन छै, केना, माँ के श्रद्धा प्रेम व अपन संतान के प्रति जेहन होय छै, माँ के जतेक मानव जीवन पर दायित्व छै ओकरा शब्द में नहीं बांधल जा सकै छै। बुझ गेलिए, एहि दुआरे कठिन छै। कोनो अलंकार से माँ के अलंकृत नहीं कैल जा सकै छै, एकर तात्पर्य ई वाला याद छै, ई वाला एकदम बढ़िया से याद कर, बीबीआई छै, इसे एक बार और देख लिया। माँ के श्रद्धा प्रेम अपन संतान के प्रति जेहन होय छै ओकरा माँ के जतेक मानव जीवन पर दायित्व छै ओकरा शब्द में नहीं बांधल जा सकै छै, ताहि दुआरे माँ पर कविता लिखब कठिन छै। अच्छा, कोनो अलंकार से माँ के अलंकृत नहीं कैल जा सकै छै, एकर की तात्पर्य भेलै, तो माँ स्वयं प्रभा होय छै, माँ अपन कर्तव्य से जते अलंकृत छै कि ओकरा कोनो अलंकार ओकरा समक्ष जुजुआन भ जेतै, एहि दुआरे। ठीक है, आगे दीर्घोत्तरीय प्रश्न, लघुत्तरीय खत्म, यानी 10 नंबर आप ले आओगे 10 नंबर ले आओगे। हाँ, चलिए अब दीर्घोत्तरीय देखते हैं। दीर्घोत्तरीय बहुत भी है। देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन, मातृभाषा सिद्धांत के महात्मा गांधी के विचार लो। मातृभाषा सिद्धांत पर महात्मा गांधी का क्या विचार था, कहेंगे 1947 में जब देश स्वतंत्र भेल तब महात्मा गांधी एतुको कोनो भाषा के राष्ट्रभाषा बनेबाक आवश्यकता बुझलनि। यद्यपि हुनक मातृभाषा गुजराती छलनि, महात्मा गांधी के मातृभाषा गुजराती छलनि, गुजराती अपने लिपि तथा साहित्य छै, तथापि जखन वो राष्ट्रीय स्वतंत्रता के आंदोलन में कश्मीर से कन्याकुमारी धरि अटक से कटक धरि प्रायः सब स्थान पर भ्रमण केला तो स्पष्ट देखलखिन जे हिंदी एकटा एहन भाषा छै जकर द्वारा वो विचार लोग के अधिक ठाम क सकै छै। शिक्षा पद्धति में हुनका केवल किरानी व सरकारी अफसर सेना तैयार करबाक नहीं छल, अपितु सब क्षेत्र में वास्तविक राष्ट्रीयता के भावना उत्पन्न करबाक छलिन। बुझ गेलिए, याद कर लेबे। पंडित जवाहरलाल नेहरू के भाषा के प्रेम के वर्णन करू, पंडित जवाहरलाल नेहरू के भाषा के साथ की प्रेम चले ओकर वर्णन करियो। तो कभी देखो बहुत विवेक क्वेश्चन, कभी पंडित जवाहरलाल नेहरू के भाषा से अनन्य प्रेम आप पकड़ सो छलिन। वो कहलिन जे जनगणना में कम मैथिली के भाषा के संख्या छै तकर परवाह नहीं करू, मात्र 2 लाख आइसलैंड भाषा भाषी छै, मुदा उहो में नीक पोथी पर नोबेल पुरस्कार भेटल छै, नीक पोथी पर नोबेल पुरस्कार भेटल छै। दोसर, सरकार माने तकर चिंता नहीं देखू, जे विद्वान जने छै, विश्वविद्यालय माने छै, लेखक माने छै, तो मैथिली के मानते छै तो सरकार के झक मान का माना पड़ते। और जन एतेक पैघ क्षेत्र में मैथिली प्रचलित है तो जे हम सब कही छी तो ओकर सरकारी काज में कोर्ट कचहरी में सो उपयोग करे के स्वीकृति देवे के पड़ते। बताओ, 2 क्वेश्चन बताएं। तीसरा क्वेश्चन याद करिए, तीसरा क्वेश्चन सबसे महत्वपूर्ण है जो आपके एग्जाम में आने वाला है, बताइए क्या है। चंद्रमुखी अपन जीवन कोना बितल लिखू। कवि लिली रे के रचित कथा चंद्रमुखी, एहि कथा में लेखिका के मायक त्याग और ममता के करुणा के चित्र प्रस्तुत किया गेल छै, जते सुंदर से लिखबे। चंद्रमुखी एहि कथा के नायिका छै, संपूर्ण कथा हिनके कष्ट में जीवन पर आधारित छै। चंद्रमुखी अपन पहिल संतान के जन्म से 3 मास पूर्व विधवा भ जाय छै। 3 मास पूर्व की होइ छै, विधवा। जब संतान भेला के बाद ओकर नाम फूल रखे छै। अपने चंद्रमुखी नाना प्रकार के कष्ट काट क
फूल के पालन पोषण करके पढ़ा लिखा के वकील बनावे छे। हिनक पुत्र फूल बहुत आज्ञाकारी छला। अगर मान लिया अगर कहल जाए कि चंद्रमुखी के सारांश लिखो तो अनहित लिखबे, ठीक है। चलो सेम चीज। अच्छा, फूल वकील बने छे और मधुबनी में रह लगे छे, अपन माई के मधुबनी में रखा चाहे छे, मुदा चंद्रमुखी मधुबनी नहीं गेलखिन। फूल अपन आमदनी से प्रतिमाह पहले 5 टका, बाद में भैया बाद में 10 टका पठावा लगले। चंद्रमुखी ओई टका सबके जमा क की कलखिन, गांव में 2 कट्ठा जमीन खरीदी छे। अब बेटा के विवाह नव नव कल्पना पुतौ होतिन, पोता पोती होतिन, पक्का के घर होत, मुदा ईश्वर के मंजूर नहीं छले। फूल असमय बीमार पड़ जाय छे, हुनका इलाज उपरांत प्राप्त भेले कि फूल के कोन बीमारी भ गेले, कैंसर भ गेले। आ चंद्रमुखी अपन शुद्धि बुद्धि बिसर जाय छे। एहि तरह लेखिका संपूर्ण कथा में संतान के स्नेह के प्रति चंद्रमुखी के त्याग के की केने छे, उजागर केने छे। याद कर लेबे। अगला क्वेश्चन, प्राचीन आ आधुनिक भोजन प्रसंग लेखक के विचार बताओ। प्राचीन और अभी के समय में जो भोजन के विचार छे, लेखक के प्रसंग बताइयो जल्दी जल्दी की सब छे, बताइयो तो बता पेबे, बताइयो की सब छे। तो देखियो, पुरान समय में दाई जहन भोजन बनबै छलखिन, पुरान समय में दाई जखन भोजन बनाबै छलखिन तब बाबा से पूछ ले छला कि तरकारी की बनते। भोजन बनला पर ठाव पिरिया द के आगू में पंखा झेलत उपरांत दाई बैसल रहे छलखिन। मुदा आइ काल्हि भोजन के पत्नियों के विचार, भोजन तब पत्नियों के विचार से नहीं बने छे। क्या आइ के भोजन नौकर चाकर के विचार से बने छे। पत्नी से में देखे छथिन जे सवेरे खायब त भोरे उठ नहीं सकब, लेट से जल्दी नहीं, सवेरे खायब त भोरे उठब नहीं, अगर लेट से खायब त सवेरे नहीं उठ सकब, और लेट से पति जल्दी के, ठीक है, नहीं उठ सकब, और फिर कहा गेले भोरे जल्दी खुजला से ड्यूटी भाई पत्नी समय देखे छथिन जे सवेरे खायब त सवेरे उठब, भोरे उठब आ नहीं त, ध्यान सुनिए, भोरे उठब नहीं तो लेट से उठब त पति, लेट से उठब त की, लेट से खुजला से की होती, ड्यूटी छूट जाए। भोजन में वो संगे खा ले छथिन, पति के संगे, ककरा संगे, भोजन वो पति के संगे, ई जे पति छे नहीं अत्ता होते, पति के संगे खा ले छथिन, कारण जे संगे केला से पति जल्दी खा लेथिन। पहले अलग अलग तरकारी के लिए ध्यान देबे, पहले अलग अलग तरकारी के लिए अलग अलग मसाला छले, एखन सब्जी एके मसाला जैसन परोर व करेला के स्वाद एके छे। पहिलुका लोक भोजन के भोजन बुझे छले, एकर भोजन यांत्रिक क्रिया अछि, भोजन करबाक अछि, कुछो बनि जेबाक चाही, बुझ गेलिए। चलू आगे देखियो, आगे आगे देखबे सब गोटा। अगला क्वेश्चन देखियो, पर्यावरण पर निबंध लिखो, बीबीआई क्वेश्चन छे, पर्यावरण पर निबंध लिख लेबे। एग्जामों में निबंधों कहत लिखेला त लिख देखियो, पृथ्वी जतेक जीव छे अपन जीवन शक्ति सुरक्षा के लेल एक आवश्यक वातावरण के आवश्यकता हेतु ओकरा पर्यावरण कहल जाय छे। बसात, पानी, भूमि ई मुख्यतः तीनटा छे। एहि तीनों के स्वच्छ राखब हमरा लोकनि के कर्तव्य छे। पर्यावरण के स्वच्छ रखबाक लेल सर्वाधिक उपयोगी गाछ वृक्ष छे, पेड़ पौधा के महत्व छे। एहिसँ अनेक इमारती लकड़ी भेटे छे। दोसर, हवा, पानी, माटी सबके शुद्ध होइ छे। पहिने जंगल छल त शहरीकरण के चक्कर में हमरा लोकनि की केलिए, नष्ट कऽ देलिन। अखुनका समय में एकर महत्व बढ़ि गेल अछि। वृक्ष के महत्वाधिक लोक एकरा देवता के तरह पूजै छथि आ एखन वन महोत्सव मनायल जाइ छै। तैं हमरा लोकनि के बेसी से बेसी की करबाक चाही, वृक्ष लगेबाक चाही। आओ 5 गो क्वेश्चन दे उतरिए, देखलिए एग्जाम में 2टा बनबे के रहे छे। अब जते 10 गो 20 गो क्वेश्चन छे, यहाँ में से अहाँ के एग्जाम में 2टा मिल जात, 2 गो फर्स्ट सिटिंग में, 2 गो सेकंड सिटिंग में, ठीक है बुआ। इससे बाहर एक भी क्वेश्चन नहीं आएगा। हाँ, इसी में आपको फर्स्ट सिटिंग और सेकंड सिटिंग दोनों का क्वेश्चन मिल जाएगा। भारत छोड़ो आंदोलन के वर्णन करो। तो द्वितीय विश्व युद्ध संग स्वतंत्रता संग्राम गति में तीव्रता आबि गेलै। 1942 में अंग्रेज भारत छोड़ो के नारा देल गेल, जै में अनेक निरपराध स्वतंत्रता सेनानी की भेलै, मारल गेलै। एहे बाद में करो या मरो के नारा सेहो देखे के पड़ल। एमे बाद में करो या मरो के नारा सेहो देखे पड़ल, और 15 अगस्त 1947 के अंग्रेज भारत छोड़ो पड़ल, यानी भारत छोड़ के भाग गेल। अब अगला देखियो, भरदुतिया पावन में भाई बहन के स्नेह के पावन, ठीक स्पष्ट करू। नहीं, भरदुतिया पावन भाई बहन के पावन होइ छै। अकर की करियो अहाँ, स्नेह भाई बहन के जे प्रेम छै ओकर की करियो, स्पष्ट करियो। भरदुतिया भाई बहन के स्नेह पावन छै। एहि दिन भाई जेना तेना कोई स्नेह वशीभूत भेल बहन के ओहिठाम जाइ छै, तहिना बहन भाई के लेल, भाई के प्रति अनन्य प्रेम देखाबै छै। भाई लेल दूध कीन के दही पोरै छै, तरुआ तरै छै, ओकरा हृदय में अपन भाई के मंगल कामना के लेल की करे छै, स्नेह उमड़ै छै। याद कर लेबै। आगे देखियो, पठित कविता के आधार पर बाढ़ के वर्णन करियो। बाढ़ के वर्णन कर देबै। देखियो, मिथिला के लेल बाढ़ अभिशाप छै, समय साल से छै। अतः लिखत समय साल कविता के आधार पर, समय साल कविता के आधार पर बाढ़ के वर्णन करियो। कहबै मिथिला के लेल बाढ़ श्राप छै।
साउन भादो में जहन वर्षा हो बेसी होबऽ लगे छै तो चारू कात जलमग्न हो जाए छै। नदी छावर बाकी नहीं बाकी किसान द्वारा रोपल अगहनी भदे सब दहा जाए छै। ठीक है, धनिक लोग तो अपन खबाक के उपाय क ले छै, गरीब किसान तक कर्ज ल के खेती केने छै, रहे छै आक्रोश करे लगे छै। एहन स्थिति में ओकर सबके समक्ष कमला माई के पूजा पाठ छोड़ कुछ नहीं सुझाई छै। वो बुझे छै जे कमला माई प्रसन्न होथिन त बाढ़ि जल्दी चल जायत और धात तोड़ का धार तोड़ का की कहे छै गामक डुबा दै छै। याद रखबे बांध बांध कथी बांध तोड़ के बाढ़ि एला से बांध तोड़ के की होइ छै गांव के डुबा दै छै। याद रखबे। हाँ, अब भेल वर्षा शीर्षक कविता के सारांश लिखू। कविता के सारांश एकटा रहत, याद रखो एकटा कविता के सारांश रहबे करत। जे कविता कहै छै एकरा अच्छा से कह लिया, इहा में से रहत, अलग नहीं रहत। ठीक है, एकटा ऐसे बाहर नहीं रहत। चलो याद करियो, देखियो। हाँ, अब भेल वर्षा शीर्षक कविता। प्रस्तुत कविता में लेखक कहै छथिन जे वर्षा से पूर्व लोक गुमकी से त्रस्त भेल छल। की छल? गुमकी से त्रस्त भेल छल। मुदा वर्षा भ गेला पर दिशा प्रसन्नता वातावरण छै। जीव मात्र नव जीवन के संचार भ जाय छै, जैसे सब आशान्वित भ जाय छै। सबके मन में एकटा कल्पना सृजन भ जाय छै और किसान लोकनि नव नव कल्पना में डूब जाय छै। याद क लेबे। 5 नंबर में याद एड्स प्रसारण कारणक उल्लेख करू या एड्स के की कहत एड्स प्रसार एड्स कालनाक के की लिखियो कथी पूछत की लिखियो बताओ की लिखियो भावार्थ लिखियो तो अहाँ लिखबे। देखियो एड्स के कारण देखियो एड्स समुद्र पार से अबै वाला भयानक रोग छै। एहि रोग के प्रसारक मुख्य कारण छै शारीरिक संबंध स्थापित करब। शारीरिक संबंध पीड़ित व्यक्ति के रक्त निरोग व्यक्ति के रक्त के संग मिल जाय छै, जैसे रोग भ जाय छै। दोसर यदि HIV ग्रसित खून चढ़ाओल जाय छै तो रोग भ जाय छै। तेसर यदि कोनो व्यक्ति के एड्स छै जैसे सुई ओकरा से सुई देल जाय छै तो ओहि रोग से की भ जाय छै ग्रसित भ जाय छै। आगे जय जवान जय किसान कविता के भाव स्पष्ट करू। 100% ये एग्जाम में क्वेश्चन है, यानी भाव स्पष्ट मतलब भावार्थ लिखू। देखो जय जवान जय किसान कविता में कवि कहे छै जे कवि जे जवान आ किसान भारत रूपी गाड़ी के दुनू पहिया छै, जय पर चढ़ के भारत विकास के एक कीर्तिमान स्थापित कर रहल अछि। जवान जतऽ सुरक्षा प्रदान कर हमरा लोकन के निशंक बनौने छै, तहिना किसान अन्न उपजा क भारत के समृद्धि में योगदान दै छै। भारत के समृद्धि में योगदान दै छै आ हमरा सबके उदर पूरित करै छै। कथी करै छै? अब आ रही है, अब आ रही है, अब आ रही है। अब ठीक है? नहीं, आप गाड़ी बिल्कुल नहीं पहन के जा सकते हैं।
हाँ, घर कुछ भी नहीं ले जा सकते, पेन एडमिट कार्ड के अलावा आप कुछ भी पेन और जो पेंसिल रबर कटर ये सब ले जा सकते हैं। वॉच घड़ी नहीं पहन के जाइएगा। हाँ, घड़ी आपको एग्जामिनेशन हॉल पे दीवार जो रूम रहेगा उसमें देखिएगा दीवार पर लगा होगा, नहीं लगा होगा तो आप कहिएगा कि सर घड़ी लगाइए सामने, वो सेंटर का काम होता है घड़ी लगाना, ठीक है। आपको घड़ी नहीं ले जाने दिया जाएगा। चलिए, माँ पर कविता लिखब कठिन अछि कना, तो माँ तेहन तेजस्वी गरिमामय होइ छै जे मानव जीवन के कण कण हुनका की होइ छै, ऋणी होइ छै। जहन हुनक महिमा गान होबे लगै छै तऽ सत्य आ ठीक अभिव्यक्ति लेल शब्द नहीं भेटै छै। शब्द नहीं भेटै छै, शब्द भेटै छै तऽ एकर ठीक से अभिव्यक्त नहीं भऽ पबै छै। ताहि कारण हुनक गरिमा की छै, असंभव छै। याद कर लेबै। आगे देखियो, राजा जनक के चरित्र के चित्रण करियो। राजा जनक के चरित्र के चित्रण तो देखो, वाल्मीकि रामायण के अनुसार में जनक राजवंश के 53 गो राजा के उल्लेख है। फिर बताओ क्या गो राजा के उल्लेख है, 53 गो राजा के उल्लेख है। निमि ब्राह्मण से 5 पीढ़ी नीचा छला, ब्रह्मा से 5 पीढ़ी पर छला। मिथिला हुनके बसल गेल छै, मिथिला मिथि के, मिथिला निमि के बेटा मिथि के बसल गेल छै। एहि वंश का सबसे प्रमुख राजा के छलखिन, शीरध्वज जनक के छलखिन, शीरध्वज जनक। वो विदेह नाम से जानल, सो प्रसिद्ध भेल। शीरध्वज जनक के कहल जाइ छै विदेह। साक्षात लक्ष्मी हुनक पुत्री बनेला। सीता के विवाह दशरथ पुत्र श्री राम से भेल छल। ई राजवंश संपूर्ण संसार में जर्जलवान ज्योति पुंज सदृश चमकै छला। याद कर लेबै। आगे ला, याज्ञवल्क्य के प्रच्छेदियो, बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन। याज्ञवल्क्य के प्रच्छेद के छै द देबै सब गोटा, याज्ञवल्क्य के प्रच्छेद द देबै। देखियो, याज्ञवल्क्य मिथिला के प्रसिद्ध विद्वान एहि में ऋषि छला। ऋषि प्रसिद्ध ऋषि वैश्वपाल हिनक मामा छलथिन। वो चारों देव योग शास्त्र एवं वेदांत दार्शनिक शिक्षा लेने चला। अपन योग बल से सूर्य के यजुर्वेद ज्ञान प्राप्त करने चला, जे बाद में शुक्ल यजुर्वेद कहल, ठीक है कहल। हिनक दू गो पत्नी, याज्ञवल्क्य के दू गो पत्नी, एगो के नाम कात्यायनी, एगो के नाम मैत्री। कात्यायनी ध्यान देबै, कात्यायनी गृह कार्य में प्रवीण आ मैत्री ब्रह्म ज्ञानी छलथिन। एक बेर शास्त्रार्थ पे याज्ञवल्क्य संपूर्ण देश के पंडित के हरौने चला। शुक्ल यजुर्वेद एवं शतपथ ब्राह्मण हिनक कालजी की छल कृत्य अछि। याद कर लेबै। आगे देखियो, देश विदेश में गोदावरी दत्त के लोक चित्र कला में विषय, लोक चित्र विषय में कला के विषय में शिक्षण कार्यक वर्णन करूं तो मिथिला लोक चित्रकाल के कला के शिक्षण प्रशिक्षक लेल कोनो औपचारिक व्यवस्था नहीं छले, मुदा गोदावरी दत्त प्रतिवर्ष 10 टा प्रशिक्षण दै छले। एवं विदेशों में लोक चित्रकला विषय के शिक्षण प्रशिक्षण काज सेहो केलनि। 1985 में 3 सप्ताह के लिए जर्मनी में कला प्रदर्शन केने छलखिन। उनका मैथिली, हिंदी एवं अंग्रेजी ज्ञान छलखिन, जैसे देश विदेश भ्रमण एवं शिक्षा प्रशिक्षण कोनो विशेष कष्ट नहीं मिले। अगला क्वेश्चन देखियो, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के जीवनी के संक्षेप में लिख लेबै। भीमराव अंबेडकर के जन्म 14 अप्रैल 1891 में तत्कालीन सेंट्रल प्रांत अब मध्य प्रदेश के महुआ में हिंदुस्तान के महार जाति परिवार में, हिंदू के महार जाति परिवार में भेल छलखिन। हिनक पिता भारतीय सेना के महुआ में सूबेदार के पद पर काम करै छलखिन। कथि के पद पर? सूबेदार के पद पर काम करै छलखिन। हिनक गाम नाम अम्बेद छलखिन। पिता एकटा ब्राह्मण शिक्षक के सलाह पर हिनका नाम अम्बेडकर रखलखिन। 1907 में बम्बई विश्वविद्यालय से मैट्रिक पास करलखिन और पहले एक्सप्रेस छात्र भेला जे 1908 में एलिफ स्टीन कॉलेज में की करलखिन, नाम लिखलखिन। 1912 में अर्थशास्त्र और राजनीति की डिग्री हासिल कला। 1916 में इनका पीएचडी के उपाधि भेटल। लॉ के पढ़ाई के लिए पढ़ाई कला और बैरिस्टर बनला। पार्टी 1936 में पार्टी बनेला, कौन सा? इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी की स्थापना 1926 में। 1937 के सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली चुनाव में 15 सीट पर, याद करिए 15 सीट पर कब्जा करके वही वर्ग के वो जाति के समाप्ति एनिहिलेशन ऑफ कास्ट पुस्तक प्रकाशन केला। वो अपन पुस्तक में हिंदू धार्मिक नेता और जाति प्रथा के की केला, कटु आलोचना केला और ये अस्पृश्य समुदाय लेल हरिजन नामक शब्द पर की केला, विरोध केला। 15 अगस्त 1947 के जखन देश आजाद भेले तखन डॉक्टर भीमराव अंबेडकर कांग्रेस के नीति सरकार के प्रथम कानून मंत्री बनले और 29 अगस्त के वो भारत के संविधान प्रारूप समिति के की बनले, अध्यक्ष भेला। वो हिंदू धर्म आशा अलग बौद्ध धर्म लंबी भ गेला और हिनक मृत्यु 6 दिसंबर 1956, याद करियो 6 दिसंबर 1956 के भ गेला। याद कर लेबै। आगे बौद्ध धर्म के प्रति अंबेडकर के आस्था केहन छल, ओकर प्रभाव हिनका पर केहन पड़ल बताइयो। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर बाद में सामाजिक रूढ़िवादिता में बौद्ध धर्म के अपना लेला, बौद्ध आंदोलन के आरंभ केला। एहि लेल 1950 में श्रीलंका आयोजित बौद्ध सम्मेलन में गेला। बौद्ध धर्म में परिवर्तन का एकटा योजना बनल, तकरा लेल 1954 में 2 बेर वो कहां गेलखिन, बारवा रंगून में आयोजित तृतीय विश्व फेलोशिप बौद्ध सम्मेलन में भाग लेलनि और 1955 में भारतीय बौद्ध महासभा के की करै छथिन,
गठन के लिए जरा 14 अक्टूबर जब 14 अक्टूबर 1956 में भारतीय भेदभाव विरोध में जन जागरण करवा उनका महत्वपूर्ण भूमिका रहल। याद कर लेबे। एंड लास्ट क्वेश्चन हट जाओ, ये लास्ट क्वेश्चन भैया, ये लास्ट क्वेश्चन, ये आपका लास्ट क्वेश्चन देखो उतरिएगा, अब इससे बाहर नहीं आएगा। भारत संविधान विशेषता के वर्णन संक्षेप में करूं। भारतीय संविधान विशेष ब्रिटिश काल में भारतीय शासन लेल की भेलै पारित अधिनियम जे ब्रिटेन, अमेरिका, फ्रांस, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, आयरलैंड आदि देश से संविधान कथित विशिष्ट तथ्य के एहि में स्थान देल गेल अछि। डॉक्टर अंबेडकर स्वीकार केलनि जे अपन नवी संविधान जेहन नवी माने नया संविधान जो कोनो नव बात भ सकै छै तो ओहि में सब प्रचलित संविधान सबके त्रुटि मार्जन देशक आवश्यकता अनुरूप बना लेल जाए। भारतीय संविधान निर्मित लिखित आ सर्वाधिक व्यापक वयस्क मताधिकार तथा एकल नागरिकता युक्त लोकप्रिय प्रभुसत्ता के सिद्धांत पर आधारित एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न लोकतांत्रिक समाजवादी धर्मनिरपेक्ष गणराज्य स्थापना करैत अछि। एहि में अल्पसंख्यक तथा पिछड़ल वर्ग के सहित सब के लिए मौलिक अधिकार तथा सामाजिक समानता के सिद्धांत आधार कल्याणकारी राज्य के स्थापना आदर्श प्रस्तुत किया गेल अछि। एहि समस्त विशिष्टता के उल्लेख प्रस्तावना में भेल अछि। में नागरिक लेल 7 गो अधिकार समायोजन कयल गेल छै। नागरिक लेल 7 गो अधिकार, बाद में एक संपत्ति के अधिकार के हटा दिल गए। विषय ध्यान दें, अभी कितने अधिकार है? मूल अधिकार, आपके मौलिक अधिकार कितने हैं? 6। और 42वां संशोधन में 10 गो मूल कर्तव्य क्या छै? 10 टा याद कर ले अच्छा से। देखिए भऽ गेलै। अब आबि जाओ कथी में माँ एक देखो, माँ पर एक निबंध लिखनाइ कठिन छै, बताओ केना? माँ कते गुणी होइ छै जे यदि हुनका छंदबद्ध कयल जाय तो कतेको गुणक विश्लेषण करबाक लेल शब्द झुझुआन भ जेतै, आ जहन शब्द नहीं भेटत तो छंद कोनो बन ते माँ के छंद में नहीं समटल जा सके। याद कर लेबै। आप आगे जो आशय में, इसमें आ जाएंगे आशय में। सर बेल्ट पहन करके जा सकते, कितना नॉर्मल क्वेश्चन आप पूछते हैं ना, ये कोई पूछने वाला सवाल तो नहीं है, हर एक बच्चा जानता है, जा सकते हैं। चलिए हाँ चलिए हाँ आगे आएंगे। देखिए ओना तो एहि सब राज्य के प्रत्येक मातृभाषा राष्ट्रभाषा छै, मुदा करत तावत नहीं अपने काज एकटा की कहै छै एकता पूर्वक चलल आ नहीं संसार के आने देश से समस्त भारतीय राष्ट्रीय सार्वजनिक रूप में आदान प्रदान भ सकै छै। विशेषतः शिक्षा के क्षेत्र में भारतीय भावना नहीं है। देखियो आशय में सबसे पहले की करबे पता करबे कि लील कतऽ से गेल छै, ओहि के बाद लेखक के नाम और उसके बाद ई पढ़ के जे समझ में आयत ओकरा लिख देबे। कभी ऊपर लिखित पंक्ति भोलालाल दास के राष्ट्रभाषा और मातृभाषा से लेल गेल छै। एहि पंक्ति के माध्यम से लेखक के कहबाक छै कि भारत संदेश में अनेक क्षेत्रीय भाषा सब मातृभाषा के रूप में कह सकैत अछि। नहीं जी नहीं कह सकै तै कोनो एकटा भाषा के राष्ट्रभाषा होबाक चाही। बुझ गेलिए। अब आप दूसरा राष्ट्रभाषा सिद्धांत एतबे स्पष्ट केने अछि। ऐसा उत्तम कोनो समाधान देखे के पड़े जे निम्न वर्ग से कुछ दूर ऊपर धरि शिक्षा के माध्यम से विद्यार्थी वर्ग के मातृभाषा हो, यदि एहि में कुछ सत्य पाओल जाय छै तो साहित्य सर्जना के शक्तियों विद्वान छै। की कहबै देखियो उपरोक्त पंक्ति भोलालाल दास आलेख राष्ट्रभाषा और मातृभाषा से लेल गेल छै। एहि पंक्ति के माध्यम से लेखक अनुसार जे शिक्षा के माध्यम में विद्यार्थी के मातृभाषा होबाक चाहिए, शिक्षा के माध्यम की होबाक चाहिए? विद्यार्थी के मातृभाषा होबाक चाहिए। भारतीय शिक्षा पद्धति विकास के लिए एक आयोग बनाओल गेल है, जकर अध्यक्ष के छलखिन डॉक्टर जाकिर हुसैन। भाषा के शिक्षा के लिए त्रिभाषा सिद्धांत देलखिन, जकर नाम की पड़लै की पड़लै वर्धा योजना। देखियो ककरा छै हमरा से बेटा लाखों में कतेक ममता छै हमरा ले, नहीं हम मधुबनी नहीं रहबै, 2-4 दिन पाहुन पता जेबै तब बेटा पुतो के स्वच्छंद छोड़ देबै, ओकरा सबके नबबाय यह तो बस क्या की कहै छै खेबा खेलाया वही बूढ़ी लोग के मुड़ियारी देवे, महा अनर्थ भ जेते। बताओ याद करके जेबै, रिवीजन करे के छै, याद होना जरूरी है। चलिए बताइए तो उपरोक्त की कवि कहां से लेल छै? तो लिली रे के लिखित कथा चंद्रमुखी से। कवि उपरोक्त पंक्ति लिली रे द्वारा लिखित कथा चंद्रमुखी से लेल गेल छै। एहि पंक्ति के माध्यम से लेखिका कहबाक छै जे नारी जीवन के परोपकार लेल होइ छै। एहि पंक्ति के माध्यम से लेखिका कहबाक जीवन परोपकार लेल होइ छै, दुबे लिखा गेल छै। जखन चंद्रमुखी के बेटा फूल मधुबनी में रहे लगे छथिन, अर्थ कहलो पर मधुबनी नहीं जाय छै, वो ई सोचे छै जे अब बेटा के विवाह कराए तो अपने पत्नी के संग रहत, हम ओहिठाम केना जाओ, विवाह बाद और हम नवका लोग ल मुड़ियारी देवे के नहीं जाए, वो सबके स्वयं छोड़ देवे, हमारा गाँव में अति आनंद अछि। बुझ गेलिए। आगे देखियो मुदा वो जे कोनो परवाह नहीं करे छै, ककरो सब कोनो पुनः नहीं रखे छै, अपन काज डटल रहे छै, ओहिना हंसैत ककरो मोन छोट नहीं करे छै। ई उपरोक्त पंक्ति लेखक माध्यम से लेखक एकटा एहन टेम्पो चालक के परिचय करबैत अछि, ओकर ओ अपनो हंसै छै, दोसरो के हंसबै छै।
वो अपन जीवन आनंद से राग द्वेष रहित भ बिताबै छै, तैं लोक सब ओकरा की कहै छै, क्रैक कहै छै। संसार में नीक लोक के अहिना तिरस्कार करै छै, मुदा जखन एकर गहराई में जाइ छै त आश्चर्यचकित भ जाइ छै। याद क लेबै, आगे देखियो, सुर वगैरह मुंह काट छाट गहुनिया रंग ई आबि जाते बेर एग्जाम में, ई आबि जाते एग्जाम में बेर पक्का। देखियो हम जे कहै छी हमर अटूट विश्वास रहै छै पक्का है। देखिए कहै छै बानल हार का, ध्यान से देख के जेबै, चमचमाए चकाचक चेहरा, 20-25 वर्ष नायिका, सिंदूरक आभा में सौंदर्य महिमा गरिमा के शिखर पर पहुंचित बुझायल छल जे कृष्णा के राधा छी। त लावणी से यह त नहीं छै। बता देखियो, प्रस्तुत पांति उमाकांत द्वारा लिखित कथा क्रैक में लेखक नारी सौंदर्य वर्णन केने अछि। नव यौवनक नारी के मुंह सुरबगेर गहमा रंग पोछल पाछल माय आ बानल हार काटा चेहरा नव यौवन चमकै छला। तई पर से माथा के सिंदूर और ओकर सुंदर महिमा मंडित करे छले, जेना बुझाई छल जे कृष्णा के राधा यह छै। आगे देखियो, निर्धन जन बोली सब उपहास नहीं आदर अनुकंपा, नहीं आदर अनुकंपा, याद कर लेबै। बताओ लोग की कहै छै निर्धन, और निर्धन बोल के लोग अगर की करे छै, मजाक उड़ाबै छै। निर्धन बोल के की उड़ाबै छै, मजाक उड़ाबै छै। बताओ की कहू, उपरोक्त पांति महाकवि विद्यापति द्वारा रचित गीत शिव गीत सा उद्धृत अछि। एहि पांति के माध्यम से कवि पार्वती के मन अपन गीब का गरीबी के कारण खिन्न भ गेल अछि। कारण निर्धनता से लोग ओकर मजाक उड़ाबै छै। समाज में कतौ आदर नहीं भेटै छै, अर्थात समाज में निर्धनता के कहियो सम्मान नहीं भेटले। अब खड़ग काट के हर बांधी त्रिशूल तोड़ के बसे धुरंधर लय हर ज्योति पटे सुरसुरी धरे। एकर मतलब की भेलै, उपरोक्त पांति महाकवि मध्यापति द्वारा रचित शिव गीत से लेल गेल अछि। कभी एहि पांति महाकवि पार्वती द्वारा महादेव के कहल जाइ छै जे महादेव अपन खड़ग के काट के अहाँ हर बनाओ, त्रिशूल के तोड़ के ओकर फार बना लिया, बसा बरत अहाँ के एहि छै, ई सब तोड़ के ई सब लोग के हर जोतू और गंगा से सिंचित क के खेती करू, जैसा की मिलत उपज बढ़िया होत। हाँ अब बेल वर्षा, हाँ अब बीजल संसार, हाँ अब बेलहल्लुक संसार, हाँ अब उगला सूर्य। बताइए इसका क्या होगा भैया, क्या आप बता सकते हैं? बताइए। अब हम लोग खत्म के कगार पर हैं। अब भैया मात्र 10 से 15 मिनट का क्लास होगा और इसके बाद हम लोग पूरी तरह से तैयार हो जाएंगे एग्जाम के लिए। क्या एग्जाम के लिए पूरी तरह से तैयार हैं आप? आवाज आ रही है? एक मिनट। देखिएगा, देखिए, श्री बैद्यनाथ मिश्र यात्री द्वारा रचित कविता हाँ अभेल वर्षा लेल गेल अछि। एहि पांति के माध्यम से लेखा वर्षा लेल कतेको दिन प्रतीक्षा में बैसल लोक के चित्रण केने अछि। रौद गर्मी के बाद ई मेघ लागल छल, लोक गुमकी से व्याकुल छल। अंत धरि वर्षा भेला के बाद संसार जे छै प्राणी ठंडा भ गेल, वातावरण अपन मौन हल्लुक केलक और मेघ छटला से सूर्य भगवान की भेला, उगि गेला। याद कर लेबै। अगला देखियो, भरि दिन धान रोपित लोक, आयर पर बैस का मजनी खायत लोक, आशा मचकी पर झूलत लोक, कल्पना स्वर्ग में बुलत लोक। ये बैद्यनाथ मिश्र यात्री द्वारा रचित कविता हाँ अब भेल वर्षा से लेल गेल अछि। एहि पांति के माध्यम से कवि किसान के लोकिन के प्रसन्नता के चित्र खींच लेने अछि। कहियो विकास किसान धान के खेती अखाढ़ मास में करै छै, धान के खेती अखाढ़ मास में करै छै। ठीक है, यदि अखाढ़ में नीक वर्षा भ जेतै तो सब भीज के धान रोपै छै, मजनी खायबाक समय नहीं भेटै छै और धान रोपला के बाद सब नीक फसल के की करे छै, आशा के कल्पना करे छै। ठीक है, सब सुखक आशा में उत्साहित भ जाय छै। ठीक है बुआ, आगे देखियो, दुबट देश जाय कुत्ता से लारल लहका, की कहे छै, लोहा के लारन धासल आलोपे पाप धरा विस्फोटक सभीषण, यानी चंद्रभानु सिंह द्वारा रचित कविता एड्स कालनाक शीर्षक से लेल गेल छै। एहि पांति के माध्यम से कवि कहै छै जे एड्स अनुबंब से विस्फोट भयानक अछि। अनुबंब से विस्फोट की छै, भयानक। यदि देश पहिने सचेत नहीं भेल तो एड्स रूपी कुत्ता से डूब के की भ जायत, नष्ट भ जायत। आगे, हर बीरो मच रहल देश में काल संकट आगा से जकरा की कहे छै में चरित्र बल छै, से निडर भूखल यम से शस्त्र के शुभारंभ में नर विरोधन नहीं निर्धनी के लजबै छै। बताओ, याद करके जाए के छै बुआ, सब गोटा के याद करके जाए के छै अच्छा से। चंद्रभानु सिंह द्वारा रचित कविता एड्स कालनाक शीर्षक से उद्धृत है। एहि पांति के माध्यम से कवि कहै छै जे जखन देश में एड्स के पता लगले तो सब लोग चिंतित भ गेले छल, मुदा लोक सब निश्चित छल उ भूखल रही यमराज से लड़त रहल। एहि के 21 शतक चरित्रवान व्यक्ति के ओहि चरित्रहीन के लज्जित करब आरंभ क देने अछि। तै हमरा लोकन के चरित्रवान बनबाक चाही। क्या
याद कर लेबे। आगे देखियो, कर्मवीर सा कोटि कोटि संकट भयभीत पराई, रह दुख पर्वत सब सम्मुख देखे शीघ्र नाश। बताओ की होते एहि पंक्ति के माध्यम से लेखक कहै छथिन, कोन पंक्ति से लेल गेल छै लिख लेबे, को तो कर्मवीर से लेल गेल छै, इनकर लेखक के छथिन रविंद्रनाथ ठाकुर। ठीक है, ऐसे कहै छथिन कर्मवीर व्यक्ति से भय जे छै, डर जे छै, अनेक संकट दरे परा जाय छै, अर्थात कर्मवीर अपन धैर्य साहस और परिश्रम के बल पर ककरो ठार नहीं होबा दै छै। याद कर लेबे, कालकूट घट पीब सुधा रस जाग में बैठ सकै छै, मरते लोक सा देव लोक धरे नेता कहबै छै, रहस्य दुख पर्वत सब समुख देखते शीघ्र नसाय। एकर मतलब की भेलै, कवि एहि पंक्ति के माध्यम से कवि कहै चाहे छै जे नेता तो वास्तव में वह छै जो विषक प्याला संग पीबे छै, संसार के अमृत बांटे छै, यानी अपन बलिदान द के संसार के रक्षा करे छै। जे व्यक्ति समाज व देश में बुराई के नाश क एक स्वस्थ समाज के निर्माण कर सके छै, ओहन लोग पृथ्वी सहित स्वर्गो के की कहै छै, नेता कहै छै। आगे देखो, लड़त सिपाही जा सीमा पर हम अन उपजेबे, आमद से कम खर्चा बेसी अन बचेबे, असराने राखब आन केर। आप देखियो, अच्छा वो दीनानाथ पाठक के छले ना, उल्टा कहा गेल छल कर्मवीर। चलिए देखियो, प्रस्तुत पद्यांश रविंद्रनाथ ठाकुर द्वारा रचित कविता जय जवान जय किसान से लेल गेल छै। एहि पंक्ति के माध्यम से कवि किसान के संकल्प लोक के चित्रण के लेल की कहै छै, स्वतंत्रता के बाद अपन विपन्नता से त्राण के लेल कहै छै जे हम सब जानस मेहनती करब और अपन देश के आत्मनिर्भर बनाएब। हम उपजाउल धन के स्वयं उपभोग नहीं कर देश के विकास में की करबे, योगदान देबे। अगला देखो, बूंद बूंद से घेल भरे से पैसे पैसे से भरे बटुआ, जय घर पैसा सुख छे नाचे छम छम नटुआ। अकर मतलब की होई छे बताओ, अकर मतलब बताओ। देखियो, प्रस्तुत पंक्ति रविंद्रनाथ ठाकुर रचित कविता जय जवान जय किसान से लेल गेल छै। एहि पंक्ति के माध्यम से कवि देश के समृद्ध देश केने अछि, स्वतंत्रता भेटला के बाद शोषित किसान दृढ़ संकल्पित अछि। ओ कहै छथिन जहिना बूंद बूंद से घैल भरै छै, ओहिना पाई पाई जमा क के बटुआ भरै छै, तहिना हमहू सब थोड़े थोड़े के जमा क के अन्न के जमा क के देश के की करबे, समृद्ध करबे। जकरा पहिने से धन छै से अब अपना दुआरी पर नटुआ नचबै छै, यह हिंदुस्तान के की छै, सौंदर्य छै। आगे, जय धरती पर जनक केर दीप्ति या ज्ञान विवेक याज्ञवल्क अमित तेज के भेल अभिषेक, बहुत महत्वपूर्ण छै। तो प्रस्तुत पंक्ति विद्यानाथ झा विदित द्वारा लिखित वंदना शीर्षक से लेल गेल अछि। एहि पंक्ति के माध्यम से मातृभूमि महिमा के बखान करैत कवि कहै छै जे अतः जनक सन महाराजा भेला, जिनकर ज्ञान से संसार ओकलत आलोकित भेला, जे देह रहित विदेह छला, ई भूमि याज्ञवल्क सन महान तेजस्वी के तेज से अभी किछ अभिशक्त अछि, एकर तुलना नहीं कहा जा सकै अछि। बताओ 16 गो प्रश्न बतेलो, समझ में एले। अब एले त एते बताओ, एते के तैयारी भ गेल छै ना, रिवीजन देखियो हम समझा नहीं रहल छी, रिवीजन करवा रहल छी। अभी समझावे के टाइम नहीं छै, अब समझावे के टाइम नहीं छै, अहाँ सब गोटा जनै छियै। समझ आबि गेलै, तैयारी छै एते एते क्वेश्चन के अहाँ सब तैयार क के जेबै त अहाँ के एग्जाम नीक रहत। ठीक है, बढ़े आगे। आगे देखियो, मातृभूमि के माटी से बैठ कर श्रेष्ठ अदुलार की, जन्मभूमि निर्मित शीर्षक दान स लघु आर की। कवि प्रस्तुत पंक्ति विद्यानाथ झा विदित द्वारा लिखित वंदना शीर्षक कविता से लेल गेल अछि। एहि पंक्ति में कवि कहै चाहे छै मातृभूमि के सेवा ई है जकर माटी के गौरव के रक्षा कर, अकर माटी के पूजा करे छी, की करे छी, माटी के पूजा करे छी। एहन पवित्र जन्मभूमि के रक्षा में यदि गर्दनो कटबाबऽ पड़े तो हमरा लोकनि के लेल की कर, छोट त्याग बुझबाक चाही। याद कर लेबै। आगे देखियो, जीवाक लेल जगत के लेल आवश्यक छै बच्चा, जीवन के होय छै भविष्य, जीवनक अर्थ होय छै बच्चा। देखियो, प्रस्तुत पंक्ति कवि कहै छथिन संसार लेल बच्चा आवश्यक छै। लोक बच्चा के देख के आशान्वित होय छै, आनंद उठाबै छै, अपन वर्तमान आ भविष्य के निर्धारित क कर्मशील भ जाय छै। लोक के मानव जन्म सार्थक भ जाय छै जखन बच्चा भ जाय छै। ठीक है, बच्चा के ओहिना नहीं कहल गेल छै भगवान, ओहिना नहीं प्रिय भेल बाल लीला बच्चा के संतान। एकर अर्थ की होते, कवि प्रस्तुत पंक्ति में कवि बच्चा के महत्ता देखबै छै, जे बच्चा अपन निश्चल गुण के आनंद से प्रवृत्ति के कारण भगवान कहल जाय छै, आते देवता बाल लीला सब एते प्रिय भेल छै। याद रखबै। आगे देखियो, रौदी अछि दाई अछि हमरा लेल धन सन, गामक तबाही अछि हमरा लेल धन सन, ई एकर मतलब बतैयो। तो बुद्धिनाथ मिश्र एहि पंक्ति के माध्यम से कहै छै जे रौदी अछि लेल गेल छै। आब मिथिला के वासी एहि बात के अभ्यासी भ गेल अछि जे कहियो रौदी भोगे आ कहियो दाही भोगे, मुदा वो सीमा विचलित नहीं होइ छै, लेकिन वो कनको विचलित नहीं होइ छै। गाँव दहा गेला तैयो ओकरा सबके दुख नहीं होइ छै। याद कर लेबै। आगे देखियो, न्याय वे जे हमरा प्रिय, सत्य गवाही अछि हमरा लेल धन सन, यानी प्रस्तुत पंक्ति बुद्धिनाथ मिश्र द्वारा लिखित कविता रौदी से लेल गेल अछि। एहि पंक्ति के माध्यम से लेखक कहै छै
कि हम सब सत्य के अनुपालन करै छी, हम सब सत्य के अनुपालन करै छी, हमरा आत्मबल से अपना अनुसार विश्व के मोड़ लै छी, तै कुछ कर तो हमरा ओइसे की मतलब। आगे देखियो, यह हाथ काज करै छै, यह हाथ माटी कोड़ि के फसल के विकास करै छै, यह हाथ जनै छै कतेक उर्वर होइ छै माटी। की कहबै, उपरोक्त पांति के सुकांत सोम द्वारा रचित कविता हाथ से लेल गेल अछि। एहि पांति के माध्यम से कवि फसल के मेहनत के फल कहने अछि। किसान मजदूर कठिन परिश्रम खेती जोत के आय ओहि में फसल लगबै छै, तै फसल उपजै छै। यदि वो परिश्रम नहीं करता तो हमरा सबके पेट भरब की भ जेतै, मुश्किल भ जेतै। याद रखबै, यह हाथ काज करै छै, यह हाथ गाछ कटै छै टकराइ छै, यह हाथ जनै छै पाखुर के ताकत कुरहरी के चोट। त की कहबै, प्रस्तुत पांति सुकांत सोम द्वारा रचित कविता हाथ से लेल गेल अछि। एहि पांति के कविता हाथ से लेल गेल अछि। एहि पांति के कविता देखो दू बेर लिखा गेल छै ई चीज। एहि पांति के माध्यम से कवि मेहनत के महत्व देखबैत कहै छै जे मजूर यानी मजदूर गाछ के काटि के खसबै छै, पुनः ओहि से सामान बनबै छै, तखन हमरा लोग लकड़ी के वस्तु के उपयोग कब अबै छै, यदि परिश्रम नहीं कैल जाय त ई सब संभव नहीं छै। अब आबि जाओ लास्ट पे, शब्द चुक जाइत अछि नहीं संग दैत पवित्र छंद अलंकार कोनोटा छटा छुब नहीं पवित माँ के चरण। की कहबै, कवि तारानंद वियोगी एहि पांति के माध्यम से माँ के व्याख्या में त्याग आ हुनक महिमा के गान में शब्द के अभाव दिस संकेत केने छै। शब्द के अभाव, वो कहै छै जे माँ एहन त्यागी छै, हुनक त्याग आ अन्य गुण के विश्लेषण शब्द जुझवान भ जायत, जैसे ओकर छंद निर्माण नहीं भ सकैत अछि। काव्य रचना में अलंकार के समावेश नहीं भ पाइत। ठीक है, अब लास्ट आओ, अहाँ के प्राण थिके माँ, अहाँ के स्वास्थ्य रूपी अहाँ अस्तित्व गरिमा थिके माँ। प्रस्तुत पांति तारानंद वियोगी कविता माँ में कवि मानव जीवन के लेल प्राणवायु के की करे, प्राणवायु के आवश्यक छै जे माँ के देल अछि। हम सब सांस लेल जीवै छी, सो माँ के देल अछि। वास्तव में हमर अस्तित्व के छै, माए छै। ई भ गेल अहाँ के कथी, आशय। एगो और छै देख लियो, गाम घर में प्रसिद्ध छै बतैया लौंगिया मिरचाई छै, किंतु बेर कुबेर गुरक भेली भ जाय छै। अनमन फकरा जकरा जेमरे देखलहुं खीर तेमरे बैठलहुं फिर। प्रस्तुत पंक्ति विभा रानी रचित बड़ी छिपा बात कथा से लेल गेल अछि। एहि पांति के माध्यम से लेखिका कहै छै जे गाम घर में प्रसिद्ध छै बतैया की छै, लौंगिया मिरचाई, मुदा बेर कुबेर गुड़ के डेली भाव मीठ भ जाय छै। वो कहै छथिन ओकरा लेल ई फक्र चरितार्थ अछि जे जेमरे देखलहुं नीक देखै छै उमरे भ जाय छै। अर्थात बतैया जेहन समय देखै छै ओहने अपना ढंग में ढेल जाय छै। अब आबि जाओ संक्षेपण। अब की देखबे, संक्षेपण चेक। संक्षेपण में एकटा बता और एकरा सब गोटा अच्छा से देख ले। ठीक है, देखियो संक्षेपण देखियो की छै। संक्षेपण देखियो एकटा पढ़ियो त की छै, राजा जनता के लेल तो शासन ई ध्यान रखलक जे जनता के सरकारी काज सिलसिला में भाषा के स्तर पर कोनो असुविधा नहीं हुई। एक कारण छै जे एक प्रवेश में एक से अधिक राजभाषा के प्रावधान कयल गेल अछि। फलतः कोनो प्रदेश में जतेक भाषा के माध्यम बनाओल जाइत अछि सब ओहि प्रदेश के राजभाषा कहबै छै। एक देखो एकर प्रथम दोसर तेसर आदि श्रेणी करब कोनो अर्थ नहीं छै। हिंदी के संपूर्ण राष्ट्र के हेतु राजभाषा मानल गेल अछि। जे प्रदेश में मुख्यतः एक भाषा भाषी अछि ताम कोनो समस्या नहीं, किंतु बिहार सन प्रदेश में अनेक भाषा भाषी बहुलता अछि, ते राजकाज चलबक माध्यम लेल विवाद उठै छै। बताओ अकरा पढ़लिए तो अकरा कुछ मतलब तो समझ में आयल होते, अकर शीर्षक की होते। सबसे पहले शब्द गिनबे, की गिनबे, शब्द। संक्षेपण में सबसे पहले की गिनबे, शब्द गिनबे बुआ, की गिनबे, शब्द। किनी होता 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 40 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 102 यानी लगभग 100 शब्द छै। अगर 3 से भाग द देबे संक्षेपण में की करबे, मान ले 100 छै तो 100 के 3 से भाग देबे तो की होते, 3 से भाग देबे तो 33 या 99 यानी 33 से 34 शब्द मिले। कितने शब्द मिले, 34 शब्द मिले। ठीक है, हाँ। अब बताइए इसका शीर्षक हम क्या देंगे। इसको जब हम पढ़ेंगे तो देखिए सब भाषा का कहानी चल रहा है। तो भाषा की समस्या नहीं, देखिए राजभाषा, देखिए समस्या किसका है, समस्या किसका है, राजभाषा नहीं, राजभाषा की समस्या चल रहा है। किसका चल रहा है, राजभाषा का समस्या चल रहा है। तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं
राज शीर्षक यहाँ पे लिखेंगे, शीर्षक क्या देंगे, हेडिंग शीर्षक देंगे, क्या देंगे, शीर्षक देंगे और लिख देंगे राजभाषा समस्या, राजभाषा, राजभाषा समस्या, ध्यान देंगे सब आदमी, राजभाषा समस्या देंगे हेडिंग, शीर्षक दे दिए। अब नीचे से लिखेंगे भैया कितने शब्द में है टोटल, तो 100 शब्द में, इसका तिहाई भाग करें तो 33 से 34 शब्द में लिख लेंगे, 33 से 34 शब्द में इसको लिख लेंगे। तो क्या लिखेंगे ध्यान से, राजा जनता के, ये सब लिखने की आवश्यकता नहीं है, यहाँ से डायरेक्ट लिखेंगे जनता के सरकारी कार्य के सिलसिला में भाषा के स्तर पर कोनो असुविधा नहीं हुआ चाहिए। तो देखिए जनता के क्या लिख, देख करके लिखिए, जनता के सरकारी कार्य के सिलसिला में, सरकारी काज में, सरकारी काज में जनता के सरकारी काज में भाषा स्तर पर कोनो असुविधा, काज में भाषा स्तर पर कोनो असुविधा एकदम छाट करके मेन पॉइंट लिख लेंगे, असुविधा नहीं हो के, यानी नहीं हो के चाहिए लिख लिया। चलो इतने भेले, फिर इनमें मेन पॉइंट की लिख, बताओ हाँ देखियो, अब देखियो हाँ देखिए अतः से अब आगे की लिखबे, हिंदी के संपूर्ण राष्ट्र के हेतु राजभाषा मानल गेल अछि, लिखबे हिंदू के संपूर्ण राष्ट्र के की मानल गेल छै, राष्ट्र के राजभाषा मानल गेल अछि, राजभाषा मानल गेल अछि। कै गो शब्द भेलै गिनियो, कै गो भेलै गिनियो त 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 23 24 हो गए। अब लास्ट लाइन लिख लिया, लास्ट लाइन लिखू तो अब देखो लास्ट लाइन की हो रही, समस्या लिख दियो, लास्ट लाइन की लिखबे, लेकिन बिहार सन प्रदेश में अनेक भाषा भाषी बहुलता है लिखबे, परंतु बिहार में, परंतु की लिखबे, परंतु बिहार में अनेक भाषा भाषी अछि, जय कारण की होइ छै, राजकाज चलावे में, जय कारण राजकाज चलावे में समस्या होइ छै, की होइ छै, समस्या अछि। बताओ भ गेलै आ त लिख देबे 33 शब्द, कते लिख देबे 33 शब्द भ गेलै। अगर आप छाट के नहीं तो लिख लेबे सब गोटा, लिख लेबे ना, ठीक है, छाट के लिख लेबे सब गोटा, लिख लेबे कि नहीं लिख लेबे। अब देखियो संक्षेपण भ गेल, अब आओ अब देखियो अगर पत्र लेखन देखियो ध्यान से, पत्र लेखन केना लिखबे, अगर आवेदन कहते लिखे लेल चौथाई छोड़ देबे, केना लिखबे, जना देखियो एकटा छे हम बताबै छी, देखियो स्कूल खेल कूद में व्यवस्था करबाक लेल प्रधानाचार्य के आवेदन लिखो, आवेदन केना लिखबे तो देबे, देखियो एक तो चौथाई छोड़ दिलिए, फिर लिखबे सेवा में, सेवा अनेक में के जस्ट नीचा लिखबे श्रीमान प्रधानाध्यापक महोदय, और जस्ट नीचा लिखबे पीएन एंग्लो संस्कृत उच्च विद्यालय पटना, जे अहाँ के स्कूल के नाम होते। एक बाद एक लाइन छोड़ के लिखबे, देखियो एकदम यहाँ के चीज में विषय लिखबे, विषय में जे में देल गेल छै, कथी के लिए लिखे छै, स्कूल में खेल कूद के व्यवस्था करबाक लेल लिखबे, स्कूल में खेल कूद के व्यवस्था करबाक संबंध में, ठीक है। एक बाद लिखबे महाशय और कॉमा लेके नीचा से लिखबे सबनीय निवेदन है स्कूल मैदान रहितो, कब देखियो सबनीय निवेदन है स्कूल में मैदान रहितो खेल कूद के व्यवस्था नहीं है, एहि कारण हम विद्यार्थी सब दोसर जगह खेल कूद करे छी। अब पैराग्राफ छोड़ देबे, अतः श्रीमान से साग्रह निवेदन है जे स्कूल में खेलकूद के व्यवस्था का हम सब छात्र के अनुग्रहित करबाक कष्ट करू, एहि लेल हम लोग इन श्रीमान के सदा की रहब आभारी। ई भ गेलै, ओइ के बाद कनी जगह छोड़ देबे, नीचा एबे बायां साइड लिख देबे अहाँ के आज्ञाकारी छात्र अमीश कुमार वर्ग 10, यानी अहाँ अपन नाम और क्लास के नाम लिख देबे सब गोटा, ये एग्जाम में अहाँ के पूछत, लिख दीजिएगा, एग्जाम में ये क्वेश्चन आएगा, इससे बाहर नहीं। अच्छा तो इसी पैटर्न पे कोई भी आवेदन कहेगा तो आप लिख लीजिएगा, एक आवेदन रहेगा और एक पत्र रहेगा। तो आवेदन कैसे लिखते हैं समझ में आ गया। अब आइए पत्र की बात करते हैं। पत्र में देखिए, जैसे देखिए अपने ज्येष्ठ भाई के विवाह के लिए अवय के लिए मित्र के पत्र लिखिए, मित्र को तो देखिए जहां से लिख रहे हैं वो दायां साइड में, पहले जैसे मधुबनी से लिखिएगा, आप एग्जामिनेशन सेंटर से लिख देते मधुबनी, आज लिखिएगा 17/2/2026 लिखिएगा, एग्जाम में लिख करके दायां साइड। फिर उसके बाद नीचे आइएगा, इधर से शुरू करें, पर इधर लाइन छोड़ा हुआ है, लिखेंगे प्रिय मित्र अमीश, और नीचे कर देंगे नमस्कार, ठीक है। पहले कहेंगे अहाँ के कुशलता चाहे छी,
हम कुशल छी, यानी अहाँ के कुशलता चाहे छी, हम कुशल छी, हमार पढ़ाई ठीक से चल रहा है, आशा करे छी अहूं के पढ़ाई नीक से चलित हो। ठीक है, विशेष कहबाक अभिप्राय जे हमर ज्येष्ठ भाई के विवाह 23 अप्रैल ई फिक्स है, बेटा करेगा 23 अप्रैल को होबे में स्थिर भेल। अब पैराग्राफ से अहाँ से विशेष आग्रह अछि जे मनोरंजक के बेला पर उपस्थित भ के उपस्थित अवश्य अनिवार्य अछि, यानी ई मनोरंजनक बेला में उपस्थिति अहाँ के अनिवार्य अछि। आशा अछि जे अहाँ अवश्य आबि के एक कार्य के संपादन में की बनबे, सहभागी बनबे। एहि के बाद देखियो एहि साइड अहाँ के मित्र जे अहाँ के नाम है, जना हमर नाम रामचित्र राम। अच्छा, लिखलिए ककरा, लिखलिए अमीश कुमार के, करा लिखलिए अमीश कुमार के, अतः बाया साइड अमीश कुमार, नीचा में पता देवे कंकरबाग पटना। अच्छा, आवेदन में बुआ, आवेदन में यहाँ दिनांक दे दीजिएगा, क्या दीजिएगा, दिनांक, नहीं तो 1 नंबर कट जाएगा। दिनांक दे दीजिएगा जैसे 17/2/26। ठीक है, कोई दिक्कत? आवेदन बुझ गए। अब आओ निबंध पर, अब आओ निबंध पर। निबंध में कौन कौन अच्छा से कह के जाए बताओ। अब आ जाएंगे हम लोग निबंध पर। बताइए निबंध में क्या सब करेंगे, अच्छा से बताइए निबंध में क्या सब करेंगे। पहला, जनसंख्या वृद्धि को अच्छे से करके जाएंगे। एक बार पढ़े हम जनसंख्या वृद्धि, पढ़िए तो। देखिए, जनसंख्या वृद्धि अर्थ है कोनो विशेष समय के अंतराल में जब कोनो 10 वर्ष के भीतर कोनो देश आ राज्य के निवासी में होय वाला परिवर्तन। देखिए, भारत एकटा विकासशील देश है, अति तेजी से जनसंख्या के विकास भ रहल है। जनसंख्या वृद्धि के मामला में भारत विश्व में बताइए दोसर स्थान पर है। पहले पायदान पर चीन है, पर कुछ विशेषज्ञ के मानल जाए कि कुछ वर्ष के बाद भारत चीन के की करते पछाड़ का सर्वाधिक जनसंख्या वाला देश बन जाए। परंतु ई जनसंख्या वृद्धि ठीक नहीं है, एकर भयंकर दुष्परिणाम सामने आबि रहल है। सीमित की होय, सीमित प्राकृतिक संसाधन आ मनुष्य के असीमित आवश्यकता से असंतुलन के खतरा बढ़ रहल है। हम सबके अभूतपूर्व जनसंख्या में वृद्धि युग में भ रहल है। पिछला कुछ वर्ष में संसार में जनसंख्या में आश्चर्यजनक वृद्धि भल है। अब पैराग्राफ चेंज करबे, पैराग्राफ चेंज करके फिर लिखबे, जनसंख्या वृद्धि में अनेक कारण है, जना कि लोक की जागरूकता में कमी है। सब कुछ के चर्चा करबे बारी बारी से। अशिक्षा, गरीबी, घटित मृत्यु दर आदि। ठीक है, मृत्यु दर आदि, देखो एहि सब कारण से जनसंख्या वृद्धि भ रहल है, जेकरे अनेक दुष्प्रभाव सामने आबि रहल है। एहि जनसंख्या वृद्धि के कारण प्रकृति संसाधन में कमी आबि रहल है, पर्यावरण में असंतुलन भ रहल है, जलवायु परिवर्तन, ग्लोबल वार्मिंग आदि समस्या भ रहल है। देखियो, पहले हम एक भूमिका दिलिए शुरुआत में, कथी दिलिए, भूमिका। हर एक चीज पॉइंट नहीं बना रहा, लेकिन हर एक चीज दिलिए शुरुआत में भूमिका, उसके बाद कारण, समस्या दिलिए, समस्या के बाद एहि सब परिणाम के देख कर जनसंख्या वृद्धि के रोके के उपाय, अब उपाय देवे आवश्यकता है। जखन देश जनसंख्या के व्यवस्थित रूप से बनत तखने देश में सुनियोजित रूप से विकास संभव है। ई जनसंख्या वृद्धि से बेरोजगारी में वृद्धि भ रहल है, तेजी से बढ़ रहल जनसंख्या कारण भोजन आ खाद्यान्न उपलब्ध स्टॉक पर दबाव बढ़ रहल है, लोग के जीवन स्तर गिरावट भ रहल है, प्रभाव बता रहल छी। ई बढ़ल जनसंख्या शिक्षा, आवास, भोजन, चिकित्सा सहायता आदि बुनियादी सुविधा पर बोझ उत्पन्न कर रहल है। ताहि लेल जनसंख्या वृद्धि पर नियंत्रण लगेनाइ की छै, अति आवश्यक छै। फिर पैराग्राफ चेंज करके हाँ और लिखे के उत्तर लिख देते तो काफी छै। अब देखो दोसर छै ग्राम पंचायत, की छै, ग्राम पंचायत, याद कर लेबे। अगला की छै, ग्राम पंचायत। देखियो, भारत एकटा ग्राम प्रधान देश है, भारत के अधिकतर जनसंख्या गांव में निवास करैत है। जे प्रकार राज्य के लेल राज्य सरकार, नगर के लेल नगर पालिका, वही प्रकार गांव के लेल की छै, ग्राम पंचायत। पैराग्राफ ई भूमिका भेलै ग्राम पंचायत चेंज। वर्ष 1958 में राष्ट्रीय विकास परिषद द्वारा बलवंत राय मेहता समिति सिफारिश से 2 अक्टूबर 1959 के राजस्थान के नागौर जिला से तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू द्वारा देश के पहले त्रिस्तरीय पंचायतक की कयल गेल छलै, उद्घाटन कयल गेल छलै। बुझ गेलिए। आगे देखियो, ग्राम पंचायत ई पंचायती राज व्यवस्था सबसे छोट इकाई है, ग्रामीण स्तर पर संचालित होय वाला अछि। ग्राम पंचायत ग्रामीण क्षेत्र में कार्य करे वाला की छै, 5 लोग के वार्ड सदस्य, पंचायत समिति, मुखिया, पंच और सरपंच समूह छै, जे लोकक द्वारा चुनल जाय छै। ग्राम के विकास में ग्राम पंचायत के महत्वपूर्ण भूमिका छै। ग्राम पंचायत प्रतिनिधि के चुनाव में प्रत्येक 5 वर्ष में होय छै और हिनका लोकिन के कार्यकाल कितने वर्ष होय छै, 5 साल। ग्राम पंचायत के सदस्य के कार्यकाल 5 साल। बताओ, अगर आप पॉइंट देकर के लिखते हैं तब पर भी गलत नहीं है, अगर पॉइंट देकर के नहीं लिखते हैं तो डायरेक्ट लिख सकते हैं, जिसमें इन सभी चीजों का समावेश होना चाहिए। ग्राम पंचायत के गठन भारतीय संविधान के अनुच्छेद 40 के अंतर्गत कयल गेल छै। गामक कोनो समस्या हल ग्राम पंचायत द्वारा कयल जाइ छै। गांव में पानी के समस्या, तालाब, नाला, सड़क आदि के निर्माण ग्राम पंचायती के द्वारा कयल गेल छै। अहाँ पढ़नो छै सिविक्स में सब कुछ। आइ काल्हि अनेक प्रकार के बीमारी पसरि रहल छै, जैसे बचबाक लेल गांव में स्वस्थ रखनाइ अनिवार्य छै। गांव के स्वच्छता रखनाइ में ग्राम पंचायत की भूमिका अहम है। गांव में बच्चा और नौजवान सबके लेल
खेल के मैदान निर्माण, तालाब, नाला, सड़क आदि के निर्माण ग्राम पंचायत द्वारा कैल गेल अछि। कभी गांव में, फिर कभी गांव में वृक्षारोपण आ गांव के छोट मोट विवाद के निपटारा सेहो ग्राम पंचायत के द्वारा कैल जाइ छै। अतः ग्राम पंचायत गांव के सबसे छोट इकाई अछि आ गांव लेल अति महत्वपूर्ण अछि। गामक विकास में एकर महत्वपूर्ण भूमिका अछि। बताओ भ गेलै, दूटा निबंध बतेलहुं। तेसर देखियो, पुस्तकालय इहो बहुत महत्वपूर्ण छै, याद क के जेबै, जेबै याद क के। तेसर छै, ठीक है। तो पुस्तकालय शब्द के मतलब होय छै पुस्तक जोड़ालय। साधारणतः एहि में रंग बिरंग के पोथी संग्रहित होय छै। मासिक परीक्षा, मासिक, पाक्षिक तथा साप्ताहिक, ठीक है, पत्रिका सब सेहो मानल जाय छै। संगे दैनिक पत्र सब सेहो पुस्तकालय में उपलब्ध रहे छै। एहि में सर्वसाधारण लोग अपन जाति धर्म भेदभाव से दूर पुस्तक आ पत्रिका पढ़ि विविध तरह के ज्ञान उपार्जन करे छै। ई भूमिका भ गेलै। एहि से साधारण लोग के बड़ लाभ होय छै, सामाजिक उत्थान लेल बड़ उपयोगी साबित होय छै। एहि विद्या मंदिर में विद्यार्थी लोकनि सब अनेक तरह के पोथी पढ़ि विद्या दायनी के विमल वरदान पाबि विद्वान बने छै। सभ्यता और संस्कृति के संचित ज्ञान कोश, ध्यान देबै, अध्ययन मनन आ चिंतन, ई साहित्य सदन सर्वदा सीखे लेल उपकारी होय छै। ज्ञान अर्जन लेल जिज्ञासु मस्तिष्क के अति सम्यक समाधान साधन उपलब्ध होय छै। लिख लेबै अहाँ सब गोटा, लिख लेबै सब गोटा। आगे देखियो, आगे देखियो, समय समय पर एठाम संगीत, नृत्य, वाद आदि कला के सेहो प्रवचन, भाषण आ कविता के पाठक, निबंध प्रतियोगिता आदि क्रियाकलाप एहि सब छिन्न संस्था में गाम की कहे छै गागर में सागर अनुभव करा लोक के लाभान्वित करे छै। एठाम सदरी काल आगंतुक, याद रखबे, लेल ज्ञान के आलोक पसरल रहे छै। गणतंत्र देश में सब देशवासी उत्थान के मार्ग प्रशस्त करबाक पुस्तकालय अहम भूमिका होय छै। एठाम लोक के साहित्य साधना आ संगीत साधना के अवसर समान रूप से भेटे छै। पुस्तक लोकन से आत्म परिचय सेहो भेटे छै। अतएव आत्म विकास कार्य में अवर्णीय सहायक सिद्ध भेल अछि। प्राचीन तथा अर्वाचीन साहित्यिक करौलिन से साहित्यकार माध्यम से संगति होइत छै। ऐसा लोक उन्नति पथ पर अग्रसर होय छै। सभ्यता और संस्कृति के जागरण समाज के नवल रूप प्रदान करे छै। पढ़ल लिखल लोक ज्ञान सागर में महान नेता या की कहे छै पथ प्रदर्शक साहित्यिक सामीप्य पाइब का कृत्य होइत अछि। पुस्तकालय लोक में संभाव उत्पन्न करे क एकता सूत्रपात के समाज के सुदृढ़ बनावे में वरदान सिद्ध होइत अछि। निरक्षरता निवारण के क्षेत्र में सेहो ई बड़ सहायक होय छै। अतः मनुष्य लेल जय रूप में अन्न जलवायु अत्यावश्यक मानल जाय छै, ओहि तरह समाज के लेल पुस्तकालय की छै बहुत आवश्यक। एहि तरह से लिख लेबै। चौथा देखियो, होली। चौथा हम कथी लग गेलहुं, होली। होली और लास्टे छै हमरा लगे, होली लास्ट। एतबे हमर अनुमान छै, 4 गो में से अहाँ के लेल एकटा रहत, अहाँ के लेल एकटा रहत। तो होली भारतीय संस्कृति के एक महत्वपूर्ण पर्व छै, जे विशेष रूप से उत्सव के रूप में मानल जाय छै। एहि पर्व के विशेषता छै जे एहि दिन लोग अपने समस्त दुख सुख के भूल कर एक दोसर के संग प्रेम और सौहार्द वातावरण में रंग खेले छै। होली विशेष रूप से भारत, नेपाल या अन्य कुछ देश में धूमधाम से मनायल जाय छै। मैथिली के परिप्रेक्ष्य में होली के महत्व और मनावे के तरीका पर विचार कयल जा तो ई पर्व अत्यंत उल्लासपूर्ण आ की छै उल्लासित रहल अछि। ठीक है, आगे देखियो। होली के धार्मिक आ ऐतिहासिक महत्व सेहो छै। की कहल गेल छै हिंदू में, ध्यान से सुनबे, हिंदू धर्म में होली के विशेष स्थान अछि। एकटा प्रसिद्ध कथा अछि जे होली महत्व के आधार छै, महत्व के आधार छै। पुराणों में वर्णित अछि राक्षस राजा हिरण्याकश्यप के अपन पुत्र प्रहलाद से बड़ बैर छलै, दुश्मनी छलै। प्रहलाद भगवान विष्णु के परम भक्त छला। राजा हिरण्याकश्यप अपन बहन होलिका के संग मिलकर प्रहलाद के मारे के प्रयास कर ले, मुदा भगवान विष्णु अपन भक्त के बचा लेलिन आ होलिका के जल में स्वयं होलिका जल के स्वयं की भगले जल गेलखिन। ठीक है, होलिका जल आग में स्वयं जल गेले। एहि कथा से होली के पर्वक परंपरा शुरू भेलै। होली समाज में प्रेम आ सौहार्द के भावना के बढ़ौले अछि। एहि पर्व के विभिन्न जाति धर्म वर्ग के लोग एकत्रित करैत अछि। होली दिन लोग अपन दुश्मनी के भुला कर एक दोसर के संग रंग खेलै छै। एहि दिन एकता के प्रतीक रूप में परिवार मित्र आ पड़ोसी एक दूसर के संग खुशियां बांटे छै। मैथिली के परिप्रेक्ष्य में होली एक एहन समय होय छै जब लोग अपन पुराने मत
भेदभाव के समाप्त कर आपसी स्नेह और संबंध के मजबूत करै छै। होली न केवल एक रंग के उत्सव छै बल्कि एक सशक्त संदेश सेहो दैत अछि। होली मनाबै सँ समाज में प्रेम एकता आ सौहार्द बढ़ै छै। एहि पर्वक माध्यम से लोक आपसी मतभेद के भुलाकर प्रेम आ भाईचारा के संदेश प्रदान करै छै। मैथिल समाज में होली अपन पारंपरिक आ सांस्कृतिक धरोहर के रूप में सदैव मानल जाय छै। ई पर्व समाज हर्ष आ उल्लास के प्रतीक अछि जे सबके एक दोसर से जुड़े छै। और एहि प्रकार से अहाँ के जे मैथिली के क्लास होय छै खत्म होय अछि। आय के बाद अहाँ सब गोटा मैथिली नहीं पढ़बै, बताओ अब अहाँ सबके अपन 100% एग्जाम में द के अबै के अछि। साल भर पढ़ लिया और अहाँ अपन जीवन के सबसे महत्वपूर्ण एग्जाम देला जा रहल छियै, बहुत नीक से द के आब। हम कामना करै छी भगवान से कि अहाँ सब गोटा के एग्जाम सुंदर जायत, ठीक है। चलो अब बताइए और कोई दिक्कत? चलिए अब यहाँ पर क्लास खत्म होती है। अब उम्मीद करते हैं आप लोग बहुत ही अच्छे से एग्जाम को दे करके आइएगा, घबराइएगा नहीं। एग्जाम बहुत आसान जाएगा, सरल जाएगा, अच्छा जाएगा, ठीक है। बहुत ही कम समय में आप पूरे क्वेश्चन को सही बना करके आइएगा। हाँ, क्वेश्चन आप जाइएगा एग्जामिनेशन हॉल में, एक चीज मेरी बात ध्यान से सुनिएगा, जब आप एग्जामिनेशन हॉल में जाइएगा तो आपको क्वेश्चन बड़ा इजी लगेगा। तो क्वेश्चन जब बड़ा इजी लगेगा तो धड़पड़ाइएगा नहीं, बहुत आराम से बनाइएगा, समय लेकर के बनाइएगा, अच्छी राइटिंग में बनाइएगा। नहीं तो बच्चा सब क्वेश्चन बहुत इजी देख करके क्या करता है, अरे ये तो 2 मिनट में हम बना लेंगे, और हड़बड़ में गड़बड़ कर लेता है। तो हड़बड़ में गड़बड़ नहीं करना है, अच्छे से आपको पर्याप्त समय दिया जाता है 3 घंटा, आप अच्छे से लिखना है। थोड़ा समय के लेकर के भी लिखोगे तो 2 घंटा में लिख लोगे, ठीक है। ठीक है भैया, तो आप अच्छे से करके जाइएगा, ठीक है। हाँ, सारे सेटिंग के लिए है। हाँ, अगर मान लीजिए ये सब निबंध नहीं भी आया तब पर भी मुझे विश्वास है आप लिख लोगे। निबंध लिखने का तरीका पता होना चाहिए, और जो भी टॉपिक दे उसके बारे में थोड़ा सोचिएगा, और जो भी बातें याद आए आप सब लिखिएगा। एक भी क्वेश्चन छोड़ना नहीं है, सारे क्वेश्चन को बनाना है। नहीं आए तो उससे रिलेटेड जरूर लिख के आना है, समझ गए, लेकिन क्वेश्चन को छोड़ करके नहीं आना है। OMR को आपको सही भरना है, OMR भरने में गलती नहीं करेंगे, अच्छे से भरेंगे, सब कुछ चेक करके भरेंगे। अटेंडेंस को भी सही से बनाएंगे, अटेंडेंस बनाने में गलती नहीं करेंगे आप, ठीक है। चलिए ठीक है, हम लोगों ने साल भर अच्छे से मेहनत किया है, दिन रात मेहनत किया है, तो एग्जाम वाकई बहुत अच्छा जाएगा, ठीक है। चलिए भगवान से हमारी ये दुआ है। चलिए आप सभी को ऑल द बेस्ट, मिलते हैं फिर शाम में। कल आपका मैथ का एग्जाम है, तो शाम में हम मैथ के विषय के साथ आप सभी के साथ मिलते हैं, ठीक है। बाय बच्चों, बाय, वो जाइए, ऑल द बेस्ट, आप सभी का एग्जाम बहुत ही बढ़िया जाएगा, ठीक है। चलिए बाय बाय, ठीक है। हम टेलीग्राम में डाल देते हैं PDF, जिनको चाहिए वहां से ले लेना, टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, ठीक है। चलिए बाय।